मॉर्निंग टू ऑल एंड ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। सही कहा, कायनात पर विश्वास करना है और बीच में आपका जुनून चाहिए। आइए स्वागत करते हैं आप सभी का। टाइम से पहले आप यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि जुनून तो आपके अंदर भी है। नाम प्रीति है फ्रेंड्स, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी इस बिजनेस में आने से पहले, और नहीं पता था कि जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। पहले टीचर थी, लोगों को पढ़ाती थी, अब यहाँ पर सिखाती हूँ कि कैसे जिंदगियां चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ पर पीडी लेवल पर हूँ, 5 फिगर इनकम यहाँ से अर्न कर चुकी हूँ, 3 फॉरेन ट्रिप यहाँ से क्या नाम है अचीव कर चुकी हूँ, अपनी गाड़ी अपने हस्बैंड को यहाँ से गिफ्ट दे चुकी हूँ, घर गिफ्ट देने वाली हूँ। पहले लगता था कि शर्ट कैसे गिफ्ट दूंगी, अब लगता है कि अब दूसरी गाड़ी कौन सी गिफ्ट करनी है। अब अपडेट करने का मन करता है, सपनों को सपने देखने से डर नहीं लगता है। और अब का जो सपना है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है विदेश यात्रा का, चलो श्रीलंका ले चलो श्रीलंका, ये अब हमारा नारा है। और इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे तरीकों से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और औरों के सपनों को, अपना तो सपना पूरा हो ही नहीं वाला है, औरों के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। और इन्हीं के लिए बुलाने वाले हमारे बीच में नन अदर देन फ्रेंड्स, इनसे बेटर, इनसे बढ़िया, इनसे खूबसूरत तरीके से इस चीज के बारे में कोई और बयां कर नहीं सकता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी गुरु माँ, गुरु मेंटर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, 1 करोड़ आजादी क्लब की मेंबर एंड जाने क्या क्या कितने सारे लोगों की जिंदगियां चेंज कर चुकी हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आपके वीडियो ऑन के साथ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग मैम एंड थैंक यू सो वेरी मच मैम। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग प्रीति जी। और क्या बात है, शर्ट क्या गिफ्ट करूं ये सोचा करती थी, अब अगली गाड़ी कौन सी गिफ्ट करूं ये सोचती हूँ। बस ये ही परिवर्तन है जो मोदी केयर कर सकता है, यही परिवर्तन है जो हमारे सपनों की ताकत कर सकती है, यही परिवर्तन है जो हमारा कमिटमेंट कर सकता है, हमारी मेहनत कर सकती है। और इसी जज्बे के साथ कि कुछ भी किया जा सकता है, आइए शुरू करते हैं आज का तूफानी सक्सेस साइकिल के कैसे हम उस सक्सेस साइकिल को कंप्लीट करें। सोच लिया, हाँ जी श्रीलंका जाना है, अब फाइनली श्रीलंका पे खड़े हों। ऐसा नहीं हो कि भैया एयरपोर्ट पे रह जाएं, बाहर दूसरे लोग जा रहे हैं और हम उनको माला पहना करके वापस अपने घर लौट आएं। ये नहीं हो जाए किसी भी हाल में। तो सबसे पहला तो फैसला आप अपने आप से कीजिए कि भैया श्रीलंका और नो श्रीलंका। जिस दिन श्रीलंका मोदी केयर की ट्रिप निकल रही होगी, हम एयरपोर्ट तो जरूर जाएंगे। पहला वादा अपने आप से कर लीजिए कि एयरपोर्ट तो जरूर जाने वाले हैं। या तो एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे अपना अपना वो येलो कलर का, पर्पल कलर का, ब्लैक कलर का सूटकेस लेकर के, या जो लोग जा रहे हैं उनको माला पहना करके आएंगे वो मायूस से दिल के साथ। दोनों में से एक काम तो करना है। तो पहला फैसला तो कीजिए कि एयरपोर्ट तो जाना है। तो आपको ना वो एक खुद को एक डर देना होता है कि नहीं यार, मतलब हमारे देखते ही देखते 10-12 हजार लोग जाएंगे जो हमारे ही जैसे हैं, तो हम रह नहीं जाने वाले, हम भी कुछ भी कर गुजरेंगे। वो इरादा, वो फैसला, वो हौसला सबसे बड़ी बात है। तो हौसले के साथ शुरू कीजिए। बाकी क्या करना है, आइए चलिए, एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उसके थ्रू बात करते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। सो आर यू रेडी? जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। यस, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? परफेक्ट। चलिए, क्या करना है, बहुत स्पीड से चलेंगे क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी और बार बार हम वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारी कुछ नई चीजें ऐड कर रहे हैं। पर्पस सिर्फ यही है कि आप सबके सब लोग बिल्कुल थॉरो हो जाएं, अपनी टीम से आपको क्या बात करनी है आपको समझ में आ जाए और वही बात को बार बार रिपीट करके आप सक्सेसफुल हो जाएं। तो तूफान 2024 सक्सेस साइकिल के लिए सबसे पहले फैसला करना है, चलो श्रीलंका, ले चलो श्रीलंका। ये आधा नहीं समझना है, चलो श्रीलंका, मुझे तो श्रीलंका जाना है, ये काफी नहीं होगा। श्रीलंका वो ही जाएगा जो चलो श्रीलंका और ले चलो श्रीलंका में बिलीव करेगा। तो हमें, मेरे को श्रीलंका जाना है इसके लिए मैं 4 लोगों से ये करवा लूं, वो नहीं सोचना है। मुझे श्रीलंका जाना है, सभी का श्रीलंका जाने का सपना है, तो मैं अपने साथ 4 लोगों को श्रीलंका ले जाऊं। ये राइट थीम हमारी होने वाली है। इस चीज के लिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि भैया जो 100 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, उस इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। हमें श्रीलंका ले जाकर के 7 महीने में घुमा करके ले आना और फिर बस, क्या इतना ही चाहती है कंपनी? 100 करोड़। मैं आपको बता दूं, 99% कंपनीज की जो डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में है, उनकी 100 करोड़ की वर्थ नहीं होती।
और हमारी कंपनी 7 महीने में मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हमें एक नई छलांग लगाने में मदद करने के लिए, कंपनी लगभग 100 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, तो वो इन 7 महीनों के लिए नहीं कर रही है। वो हम हमेशा के लिए इस बिजनेस के हो जाएं, हमेशा के लिए वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं, हम अच्छे एज ए अच्छे लीडर हम ग्रो कर जाएं, हमारे नीचे अच्छी लीडरशिप ग्रो कर जाए, बहुत सारे बिगर पर्पस के लिए कंपनी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो हमें भी खाली हमारे प्रेजेंट का नहीं सोचना है, हमें ये नहीं सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि नहीं भैया, मेरा तो किसी भी हाल में श्रीलंका नहीं हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी कोई है जो साल भर से अभी डायरेक्टर लेवल पे पहुंचा है, और अचानक से उसको ये कहा जाए कि भैया अब तुमको सीनियर डायरेक्टर बनना है, कि मुझे तो 1 साल लग गया सीनियर डायरेक्टर बनने में, अब मेरे नीचे एक डायरेक्टर मैं कैसे महीने 2 महीने में निकाल सकता हूँ? दिमाग में इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग बहुत आएगी। और आपको इस बात को समझना है कि अगर श्रीलंका के लिए आप गर्मी फैलाओगे, आप सनसनाहट लाओगे, आप इसके लिए कमिटेड होगे, पैशनेट होगे, इस अब कंपनी जब कुछ भी लेकर के आती है ना, तो उसके पीछे पीछे उसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत कुछ लेकर के आती है। कंपनी छोड़ो, आपके अपलाइन का देखो ना। अब मेरे को आई में 5 महीने हो गए क्या, पर मैंने अभी तक एमएलसी में 2 दिन 3 दिन का रूटीन बनाया था कि मैं हर हफ्ते 2-3 दिन होंगी, मैंने बनाया है। ऐसे ही आपके सब अपलाइन जो है ज्यादा करेंगे, कंपनी का स्टाफ ज्यादा करेगा, हर तरफ से श्रीलंका ले चलो, श्रीलंका के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। तो उसमें हम क्या ये सोचते बैठे रह जाएंगे कि नहीं मेरा तो डायरेक्टर नहीं हो सकता, मेरा तो सीनियर डायरेक्टर नहीं हो सकता, चलो मेरे लिए नहीं है। या ये कि ठीक है चलो कंपनी कुछ लाई है, उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, जो ये रिसोर्सेज बनाए जा रहे हैं इन रिसोर्सेज का फायदा उठाते हैं। और श्रीलंका चल रही है तो श्रीलंका, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने आप स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। इसको कहते हैं बिजनेसमैन। वो ना हर जो चीज उसके हाथ लगती है उसका फायदा उठाता है। तो आपको भी इसको सिर्फ अपने प्रेजेंट के लिए कि अच्छा मैं अभी जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, अभी मैं अपने नीचे धनवर्षा का नेटवर्क बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, हो सकता है आप नहीं बना सकते पहले में, हो सकता है आपको दिख रहा हो कि नहीं भैया मेरी तो अभी 2 लेग हैं, 2 नई लेग मेरे से और नहीं बन पाएंगी, मेरे को तो अभी 2 महीने लग जाएंगे, कोई बात नहीं, पर शुरू अभी करना है, वो फैसला अभी करना है, इसके लिए सनसनाहट अभी फैलानी है, इसके लिए एक्शन में अभी लगना है। 2 महीने बाद भी अगर कर लिया तो वो जिंदगी भर काम आना है, आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी के लिए काम आना है। ये बहुत जरूरी है कि जब भी कोई बड़ा छलांग लगाने का मौका हमें कंपनी देती है, तो वो छोटी सी छलांग की पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी पे नहीं बैठे रह जाना है, हमें बड़ी छलांग लगाने के लिए इन सारे रिसोर्सेस का अपने पूरे नेटवर्क के लिए फायदा उठाना है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा मोटिवेटर है। जब भी कोई प्रमोशन आता है, इस बात से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, जितने भी कंपनी के प्रमोशन आते हैं ना, उसमें जो क्वालिफायर होते हैं ना, वो 30% न्यू ज्वाइनिंग्स होते हैं। तो हम ये सोचते रह जाते हैं, अरे मैंने तो साल भर में ये नहीं किया, मेरे से तो 6 महीने में ये नहीं हुआ, मेरे से तो 2 महीने में नहीं हुआ, मेरे से तो 3 महीने में ये नहीं हुआ। और वो जो न्यू ज्वाइनिंग है ना, वो पहले दूसरे महीने में करके निकल लेते हैं। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो गर्मी, वो किसी को क्लिक करने वाली बात है। पर वो जब तक हमारा पर्सनल मोमेंटम हाई नहीं होगा, जब तक हम इस तूफान के लिए खुद तूफानी नहीं होंगे ना, वो तूफान को हम अपने सिर पर नहीं चढ़ाएंगे, तब तक ये तूफान हमारे काम नहीं आएगा। ये तूफान शॉर्ट टर्म में कितना काम आएगा, शायद 10,000 लोग कंपनी ले जाएगी, 12,000 लोग ले जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में ये 1 लाख लोगों के काम आने वाला है। तो आपको उस नजरिए से इस पूरे पूरे तूफान का फायदा उठाना है। क्या है तूफान, आइए एक बिल्कुल शॉर्ट में हम इसका रिकैप कर लेते हैं। 4 पिलर पर तूफान खड़ा है, जो कि बिगनर्स के लिए भी है, बिल्डर्स के लिए भी है, ड्राइवर्स के लिए भी है, सबके लिए भी है, प्रोडक्ट बेस्ड भी है और अपॉर्चुनिटी बेस्ड भी है। इसमें पूरी तरीके से कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस को घेर लिया है। आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है धन वर्षा। एक तो नाम ही बहुत प्यारा है, धन वर्षा। अब धन वर्षा जो है वो बिल्कुल सिंपल है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो अप्रैल से लेकर के अगस्त तक की है। 5 महीने का ये प्रमोशन है, 5 महीने में से 4 महीने आप रिवॉर्ड पा सकते हो। 7,500 रुपए तक का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको इन 4 महीनों में मिल सकता है। ये न्यू ज्वाइनी से लेकर के एनक्यूडी लेवल तक के लिए है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो न्यू ज्वाइनी से लेकर के एनक्यूडी नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर्स तक के लिए ये प्रमोशन है। करना क्या है, आपको अपना 2700 बीवी करना है और अपनी 4 लेग में कोई भी नई पुरानी, यहां तक कि नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर लेग भी चलेगी, कोई भी लेग चलेगी। मतलब अगर आपके नीचे 4 लेग हैं जो कि 4-4 हजार बीवी करती हैं, दैट्स इट। आपने 4-4 हजार बीवी 4 लाख से कराया, 2700 बीवी खुद का किया। कंपनी आपको पहली महीने जब भी आप ये क्वालिफाई करोगे फर्स्ट टाइम, आपको 1,000 रुपया देगी।
दूसरी बार करोगे आपको 1500 रुपए मिलेगा, क्योंकि राइट बिहेवियर रिपीट कर रहे हो। तीसरी बार राइट बिहेवियर रिपीट कर रहे हो, 2000 रुपया देगी। चौथी बार वही राइट बिहेवियर रिपीट करोगे, आपको 3000 रुपए मिलेंगे। 5 में से 4 महीने, जिन भी महीनों में आप क्वालिफाई करोगे, पहले महीने किया, दूसरे महीने नहीं किया, कोई सजा नहीं है। जिस महीने करोगे, जो जिस उस पर रिपीट करोगे फ्रीक्वेंसी पे, उसी हिसाब से आपको एक कैश अवार्ड दे दिया जाएगा। और अगर आप न्यू ज्वाइनी हो, अप्रैल मंथ में ज्वाइन करते हो, या मई में ज्वाइन करते हो, या जून में ज्वाइन करते हो, जिस महीने में आप ज्वाइन करते हो उस महीने आपको अर्ली बर्ड बेनिफिट मिलेगा। 4 लेग से 4-4 हजार नहीं कराना है आपको, 2 ही लेग से 4-4 हजार कराना है, और खुद का 2700 बीवी करना है, और आपको ये धन वर्षा जो है इसमें भागीदारी मिल जाएगी। अब इसको लेना कैसे है, इस बात को समझो। धन वर्षा हमारे इस तूफान का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोई भी प्रमोशन तब सक्सेसफुल होता है जब न्यू ज्वाइनी स्टोरी बन पाता है, वो न्यू ज्वाइनी को भी कुछ एक्स्ट्रा दे रहा होता है। तो हमें जब न्यू ज्वाइनी से बात करनी है, तब ही हम धन वर्षा समझा सकते हैं। हर कोई व्यक्ति, जो कि अभी हमारे पास सबसे ज्यादा लोग कौन है, 0% से लेकर के एनक्यूडी, और हर कोई जो है ये एक्स्ट्रा पैसा। और एक बात और हर एक डायरेक्ट सेलर को समझनी चाहिए, वो है पावर ऑफ वन। पावर ऑफ वन पे काम करना होता है। वो पहला 100 रुपए का चेक, पहला 1000 रुपए का चेक, पहला 2000 रुपए का चेक, पहला 5000 रुपए का चेक, जो कि किसी भी बंदे को ना इस बिजनेस में ग्राउंडेड कर देता है। वो पहला 1000 रुपए का चेक, पहला 2000, पहले 5000 रुपए के चेक में ये धन वर्षा बहुत मदद करेगा। जिन लोगों को आप पहला 1000, 2000, 5000 का चेक लेने में मदद कर दोगे, वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आपके लिए धन वर्षा को ज्यादा से ज्यादा यूज करना बहुत जरूरी है। इस पे आइए डिटेल में और बात करेंगे। फिर बात आती है कि जो मिडिल लीडरशिप है उनके लिए क्या है, श्रीलंका। आहा, फ्री फॉरेन ट्रिप। और मैं आपको बता दूं, जब से श्रीलंका की इकोनॉमी डाउन हुई थी, इन्होंने टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए इतनी सारी चीजें बना दी हैं, इतना कुछ कर दिया है कि बस हमें जो है जन्नत जैसी लगेगी। कंपनी बिल्कुल, बारात में गए ना, वो घोड़े पे बैठ के दूल्हा जाता है, पीछे पीछे हम लोग जाते हैं बारात में, आप समझ लीजिए वो बारात में ही लेकर के जाती है कंपनी हमको, जब फॉरेन ट्रिप पर लेकर के जाती है। और वो भी फ्री हो, वो भी अपने जैसे लोगों के साथ जाने आने का मौका मिले, और उससे भी बड़ी बात अचीव करके हम जाएं, वो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है, अप्रैल से अक्टूबर, 7 महीने का है। बेस मंथ मार्च 24 को लिया गया है। जितने भी मोदी केयर कंसल्टेंट हैं, जो कि डायरेक्टर से लेकर के प्लेटिनम डायरेक्टर तक के लिए हैं, वो एलिजिबल होंगे। जो अभी 0% पर है, जो न्यू ज्वाइनी है, जो 7% पर है, वो भी डायरेक्टर बन करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसका पेड एज टाइटल डायरेक्टर से प्लेटिनम होगा, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। करना कैसे है, कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं अपने अपने लेवल के हिसाब से। न्यू ज्वाइनी टू 15% को पूरे 7 महीने में 14 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। एनक्यूडी को 14 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। डायरेक्टर को 13, सीनियर डायरेक्टर 12, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 11, सीनियर एग्जीक्यूटिव 10, और प्लेटिनम डायरेक्टर को 9 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। और पॉइंट कलेक्ट कैसे होंगे, आपका जो बेस मंथ टाइटल है, जो मार्च में 2024 में था, आप उसको मेंटेन करते हो। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको मेंटेनेंस पे भी कुछ मिल रहा है। नहीं तो पीजीबी भी करना होता था, नई 4 लेग बनाओ, नई लेग्स बनाओ, वो सब कुछ कंपनी ने इस बार इतना आसान कर दिया है। जो मार्केटिंग प्लान मांगता है, जो करके मार्केटिंग प्लान में पैसा बढ़ता है, जो करके आपको जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम आप सेट कर सकते हो, वो ही करके आपके पास श्रीलंका जाने का मौका है। इट्स रियली अमेजिंग। समीर मोदी जी एंड पूरी मैनेजमेंट टीम के लिए जितनी तालियां बजाई जाए कम है। तो मेंटेन करिए अपना बेस टाइटल, 1 पॉइंट मिलेगा। ग्रो बाय 1 लेवल तो 2 पॉइंट मिलेंगे। ग्रो बाय 2 लेवल और मोर तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। मिनिमम डायरेक्टर होना है, ऐसा नहीं कि 7% से 10% पे जम कर गए या 7% मेंटेन कर लिया तो नहीं मिल जाएगा। मिनिमम डायरेक्टर आपको मेंटेन करना है। अब जितने भी एनक्यूडीज हैं, वो एनक्यूडी डायरेक्टर तो हैं, भले अब नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर हैं, पर कभी ना कभी तो डायरेक्टर बने हैं। तो उनको अगर मेंटेन करेंगे, डायरेक्टर मेंटेन करेंगे, तो 1 पॉइंट मिलना है। सीनियर डायरेक्टर बनेंगे तो 2 पॉइंट मिलना है। पर फर्स्ट 2 मंथ कंपनी ने उनको भी अर्ली बर्ड बेनिफिट दिया है। अगर आप अप्रैल में डायरेक्टर बनते हो, 2 पॉइंट मिलेंगे। मई में भी डायरेक्टर बनते हो, 2 पॉइंट मिलेंगे। अप्रैल में सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो तो डबल जंप मान लिया जाएगा, 3 पॉइंट मिलेंगे। मई में भी सीनियर डायरेक्टर या अबो बनते हो तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। फिर जून से अगर आप खाली डायरेक्टर बनते हो तो 1 पॉइंट मिलेगा। तो जितने भी हमारे लोग हैं जो कि एनक्यूडी ब्रदर सिस्टर हैं, आप लोगों को गियर अप होना है। आप लोगों को इस महीने हर हाल में अपना डायरेक्टर लेवल अचीव करना है, जिससे 3 पॉइंट 2 पॉइंट आपको मिल जाए। कोशिश कीजिए सीनियर डायरेक्टर की।
सीनियर डायरेक्टर अगर आपने 2 महीने कर लिया तो 6 पॉइंट का निपटारा तो इन्हीं 2 महीनों में हो जाएगा, फिर बाकी का आगे देख लिया जाएगा। तो जो है बहुत कुछ सोच समझ करके इस प्रमोशन को बनाया गया है। खाली ऐसा नहीं है कि बस जो लोग श्रीलंका जाना चाहते हैं उन लोगों पे हम अपना टाइम लगा रहे हैं। वो लोग जो ग्रोथ चाहते हैं, वो लोग जो मोदी केयर में हमेशा के लिए सेट हो जाना चाहते हैं, हम अपना सारा टाइम उन लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, पूरी लीडरशिप उन लोगों के साथ काम करेगी और फिर वो हमारे साथ हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद डायरेक्टर बनना जान गए हैं और अपने नीचे एक डायरेक्टर इस प्रमोशन के अंदर अंदर वो बना ही लेंगे, बनाने ही लगेंगे। तो ये प्रमोशन जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जाने वाला रहने वाला है। तो ये है हमारा श्रीलंका। कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देख लेते हैं, आइए क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप टू 15% हो, आप डायरेक्टर बने, बहुत बड़ा जंप कर लिया आपने, डायरेक्टर बने 2 पॉइंट मिल गए, एनक्यूडी रह गए तो 0 पॉइंट, एसडी कर दिया डबल जंप हो गया है तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे, डायरेक्टर जिस महीने रह जाओगे 2 पॉइंट, ईडी जिस महीने हो जाओगे 3 पॉइंट, डायरेक्टर रह जाओगे 2 पॉइंट। तो सिंपल सा, जिस महीने किया उस महीने मिला, जिस महीने नहीं किया उस महीने नहीं मिला। पर घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। पहले महीने नहीं हुआ, अरे भैया आगे क्या कर जाओगे आप इस तूफान के साथ। अगर अपने तूफान को सिर पे चढ़ाया तो कौन जानता है आखिर के 3 महीनों में, तीनों महीने आप 3 पॉइंट कर लो अगर गर्मी चढ़ा के रखी तो। और गर्मी नहीं चढ़ा करके रखी, ठंडे रहे तो भैया ये 10-12 हजार लोग जाएंगे, कंपनी का 100 करोड़ खर्च होगा, आप ठन ठन गोपाल, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी एनक्यूडीज हैं, डायरेक्टर करते हो, अभी अप्रैल में डायरेक्टर करते हो 2 पॉइंट, एसडी करते हो 3 पॉइंट, अगर डायरेक्टर मेंटेन करते हो 1 पॉइंट। तो इस तरीके से जो भी जिस महीने आप करोगे आपको अचीवमेंट होता चला जाएगा। ये हमारी टेबल ये ही कह रही है। इसके बाद चलते हैं आगे, अगला क्या है। अब है 2 करोड़ का लीडरशिप क्लब, लीडरशिप आजादी क्लब कह सकते हो आपको। ये पैट डायरेक्टर डायमंड, पैट लेवल डायमंड प्लस के लिए, डायमंड से लेकर के जीआरडीडी तक के लिए बेस मंथ मार्च को ही माना गया है। इसमें 2 काम करने हैं, एक अपना लेवल जंप करना है, दूसरा अपनी एलपीबी लेग्स को बढ़ाना है। जितने भी हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं या बनने वाले हैं, वो ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड, जब भी लेवल अपना जंप करेंगे उनको 1 पॉइंट मिलेगा। जब भी वो अपने नीचे एक एलपीबी लेग की ग्रोथ कराएंगे उनको 1 पॉइंट मिलेगा। जो जीआरडीडी है, क्योंकि वो लेवल जंप नहीं कर सकते तो उनको लेवल मेंटेन करने पर 1 पॉइंट मिलेगा। और क्योंकि वो बहुत सारी लेग ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, वो एक भी एलपीबी लेग की ग्रोथ करते हैं, उनको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और इस तरीके से पॉइंट्स सब लीडर्स के इकट्ठे होंगे और 2 करोड़ प्रोरेटा बेसिस पे उन लोगों में बांट दिया जाएगा। कंपनी का आराम से कहना है कि भैया 20,000 रुपए की हमने कैप रखी है, पर पॉइंट की कैप जो है वो 20,000 रुपए की है, तो हर पॉइंट जो है वो आपके जेब में और धन लक्ष्मी लाने वाला है। और से भी बड़ी बात, मुझे लगता है इस पैसे से भी बड़ा ना, अगर हम इसको अपनी इज्जत का सवाल बना लें, आन मान शान की बात बना लें कि भैया मुझे तो भले ही मैं अभी सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ या एसईडी लेवल पे हूँ, मुझे तो एक बार ये जो क्लब है ना, आजादी क्लब, लीडरशिप क्लब है ना, इसका स्वाद चखना है। पहले महीने नहीं डायमंड बन पाया कोई बात नहीं, दूसरे महीने नहीं बन पाया कोई बात नहीं, पर चौथे महीने मैं डायमंड बन के ही रहूंगा। मैं इस आजादी है ना लीडरशिप क्लब का हिस्सा बन करके रहूंगा। ये अपने अपने इरादे की बात होती है। जो जितनी ज्यादा इस समय इस सारी जो फैसिलिटीज अभी क्रिएट की जा रही, एक समझ लो एक उड़न खटोला रेड कारपेट बिछ रहा है, एक वो अलादीन का कारपेट बना है। इस समय हमें लग रहा है कि हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, इस कारपेट पे बैठ जरूर से जाना है, क्योंकि ये कारपेट आगे कितना ऊंचा उड़ेगा, क्या करेगा हमें भी नहीं पता। पर बाहर देख करके दूसरे लोगों के लिए नीचे इस कारपेट के खड़े होकर के दूसरों को अचंभित से करते हुए देखना, वो गलती हमें नहीं करनी है। हमें हर हाल में इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। और फिर चौथा जो है वो है एग्री एक्स्ट्रा बीवी। एग्रीकल्चर के जिन प्रोडक्ट पर 45% बीवी था 50 हो गया, जिन पर 50 था उन पर 60 हो गया। अक्टूबर तक एक्टिविटी का सीजन चलेगा और ये हमारे सक्सेस को और फैसिलिटेट करने वाला है। तो ये है बेसिक जो कि हमें पता होना चाहिए, हमारे टिप्स पे होना चाहिए। कोई नींद में से भी उठाए तो क्या है तूफान, हम शब्दों में समझा सके, ये हमें पता होना चाहिए। फिर आता है कि इसका माइंडसेट क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप समझिए कि ये परफेक्ट पुल एंड पुश है जो कि कंपनी ने क्रिएट किया है। अब हमें जस्ट मिनट, अब हमें इस पे प्रॉपर सिनर्जी क्रिएट करनी है। जब तक हम पूरी प्रॉपर सिनर्जी क्रिएट नहीं करेंगे, ये तीनों चारों चीजों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खो देंगे। खाली श्रीलंका पे फोकस कर दिया तो 2 महीने बाद पता चलेगा अच्छा श्रीलंका में तो जो लोग रेस में आए आए, जो लोग नहीं आए नहीं आए, तो 2 महीने बाद हमारे लिए तो प्रमोशन भैया बस 2 ही महीने का था। नहीं, धन वर्षा जो है वो लंबा प्रमोशन है।
तो धन वर्षा जो है वो बिगिनर्स के लिए प्रमोशन है, तो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो हमें धन वर्षा पे करना है, और धन वर्षा की मदद से श्रीलंका और लीडरशिप क्लब तक जाना है। तो हमें इग्नोर नहीं करना है। करना क्या है, प्लान शो करना है धन वर्षा के मैथमेटिक के साथ ही। हम एक जब नए गेस्ट को कह सकते हैं ना कि तुम इस पहले ही महीने 1000-2000 रुपए का चेक पा सकते हो, जो तुम पीढ़ी दर पीढ़ी तुम मार्केट से सामान ला रहे थे, कभी 100 रुपया नहीं मिला, हमारे साथ आओ, शुरू हो, तुम पहले ही महीने 2000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो, इट मेक्स ए डिफरेंस। तो जितना ज्यादा हम धन वर्षा मैथमेटिक के साथ प्लान शो करेंगे उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, जितनी ज्यादा हमारी ज्वाइनिंग होगी उतना ही हम मोटिवेट रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम लोगों से बात करेंगे, उतना ही ज्यादा वो नए लोगों से बात करेंगे। तो ये जो है मोर प्लान शो है, ये एक मोमेंटम सा क्रिएट करेगा। और एक धन वर्षा क्वालिफायर जो है वो हमें 18,700 बीवी जो है वो दे करके जाएगा एक। तो अगर आज आप एनक्यूडी हो, आपके नीचे एक डायरेक्टर ले गए, आप एक धन वर्षा एक व्यक्ति पे फोकस कर लो, ऐसे ना भटकना नहीं है पागलों जैसे, एक व्यक्ति पे फोकस करके रोज रोज उसको भी सपोर्ट करके उसको धन वर्षा के लिए क्वालिफाई करा लिया, साइड में खुद का 3,000 कर लिया, किसी 1-2 लोगों से मिलकर 3,000 करा लिया, आपका जो है आप सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर लेते हो। तो धन वर्षा से लोगों को, राइजिंग स्टार्स को आइडेंटिफाई करो और उनको धन वर्षा के लिए क्वालिफाई कराओ। जितने भी लोग, जब जब अगर आप दो भी धन वर्षा क्वालिफायर आपके नीचे निकल गए तो आप अपना डायरेक्टर लेवल मेंटेन कर लोगे। जितने ज्यादा डायरेक्टर लेवल मेंटेन होंगे उतने ही ज्यादा श्रीलंका क्वालिफायर निकलेंगे। जितने ज्यादा धन वर्षा क्वालिफायर होंगे, एक लेग में 6 धन वर्षा क्वालिफायर हो गए तो भैया एलपीबी लेग बन जाएगी। जितनी ज्यादा एलपीबी लेग बनेगी उतना लीडरशिप आजादी पूल में आपको, क्लब में आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा धन वर्षा क्वालिफायर निकालने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रीलंका के लिए मोटिवेट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजादी पूल के लिए मदद करनी है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, न्यू ज्वाइनी स्टोरी को समझना है। ज्वाइन विथ, लोगों को ज्वाइन कराना है विद ग्रेट माइंडसेट। जब कोई ऐसा प्रमोशन आया होता है ना, तो भी हमें यही कहना, अच्छा देख लो करके देख लो, ऐसा नहीं करना है। मैं अभी दिल्ली गई थी, मेरी एक है ना फ्रेंड थी, उसको तुरंत मैंने समझाया कि भैया देख ऐसा है, 2 साल लग जाते हैं लोगों को फॉरेन ट्रिप जाने में, या 7 महीने में फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर सकती है। इंटरेस्टेड है तो बताइए, बेस्ट टाइम है मोदी केयर ज्वाइन करने का। कि हाँ जी बताओ। समझाया मैंने, शाम को कहने लगी चलो मेरे लिए इवनिंग वॉक पे चलो मेरे साथ, मेरी 3-4 फ्रेंड्स हैं है ना, उनको भी समझा दो, तुरंत मेरे को लेकर के निकल ली। सो बहुत ताकत है जब हम बड़ा बोलते हैं। तो ठीक है, 4 को नहीं समझ में आएगा, 4 में से 1 को तो समझ में आएगा, पर हमारा काम है इस समय, ये जो सबसे बड़ा सपना है फॉरेन ट्रिप का, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सपना है। हिंदुस्तान, आपको मैं बता दूं, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, हर जगह बड़े बड़े इंडियन रेस्टोरेंट बने हुए, एक बार में 600-600 लोग खाना खा सके जैसे रेस्टोरेंट बने हुए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से लोग बहुत घूमने जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा सपना ही है फॉरेन ट्रिप। और जब ये फॉरेन ट्रिप आया हुआ है तो हमें इसको बेचना है। तो क्या बताना है, किसी से भी बात करो तो बताओ कि भैया आप है ना अगर फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो, ये करना है, ये करना है, और उसके लिए आपको सबसे पहले धन वर्षा क्वालिफाई करना है। कैसे करना है, आप है ना प्रोडक्ट परचेस करोगे, आप अपनी होम शॉप खोल सकते हो, आपको है ना, आप अपना मैजिक कॉर्नर बनाओगे, आप अपना डेमो किट बनाओगे, उसी डेमो किट में से आपकी कार निकलेगी, उसी डेमो किट में से आपकी फॉरेन ट्रिप निकलेगी, आप फास्ट स्टार्ट 10 आपका हो जाएगा, 778 रुपीज के प्रोडक्ट फ्री हो जाएंगे। आपको 2 ही लेग से 4-4 हजार बीवी कराना है। आइए चलिए हम होम मीटिंग करते हैं, चलिए सपनों की लिस्ट बनाते हैं, चलिए लोगों की लिस्ट बनाते हैं। हम जब न्यू जॉइनी से बात करते हैं ना कि भैया तुम पहले ही महीने रिटेल मार्जिन तुम्हें मिलेगा 778 रुपए का, तुम्हें फास्ट स्टार्ट बेनिफिट मिलेगा, 25% तक का तुम लॉयल्टी बेनिफिट में स्टार्ट हो जाओगे, 12% तक का तुम्हें रीपर्चेज मिलेगा, 10% का तुम्हारा चेक बन जाएगा, धन वर्षा रिवॉर्ड तुम्हें 1000 रुपया हो जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट कॉर्नर रेडी हो जाएगा, डेमो किट रेडी हो जाएगा, होम शॉप रेडी हो जाएगी, और तुम फर्स्ट मंथ से ही टेक ऑफ कर जाओगे। आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें न्यू ज्वाइनी को धन वर्षा पहले महीने करने के लिए मोटिवेट करना है। ये हमारा इस तूफान में पहला एक्शन होना चाहिए। दूसरा एक्शन, दूसरी बात जो हमें समझनी है, तूफान माइंडसेट ना रिसीवर एंड पे अपने आप को नहीं रखना है, गिवर एंड पे रखना है। हम क्या करते हैं कि अच्छा मुझे श्रीलंका जाना है तो मैं अपने नीचे इतने लोगों से ये करा लेता हूं तो मैं श्रीलंका चला जाऊंगा। आपको ये मान करके चलना है कि भैया मुझे हर किसी को श्रीलंका लेके जाना है और उनके साथ मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी। हर किसी से, आज कोई किसी भी लेवल पे है, आपको उसका श्रीलंका का ड्रीम जगाना है। किसी का जागेगा, किसी का नहीं जागेगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, पर आपको श्रीलंका देना है, लेना नहीं है। देते 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 कब में कब आप वहां खड़े हो गए और बॉस बन के खड़े हो गए। बॉस इन द सेंस की लोग कहेंगे सर आपके लिए कुछ ले आए, सर है ना ब्रेकफास्ट में आप नाश्ता कर रहे हो तो आकर के पूछेंगे सर आपके लिए ला दें, आपको एक टोस्ट ला दें, आपके लिए एग ला दें, सर आपके लिए फ्रूट ला दें।
अपने डाउनलाइन के साथ जा पाओगे अगर गिवर एंड पर रहे तो। रिसीवर एंड पे कि चलो दूसरों से छोटा मोटा करा के मैं छोटा मोटा कर लूं, श्रीलंका चले जाओगे, मजा नहीं आएगा और श्रीलंका का असली फायदा नहीं उठा पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को गिवर एंड पर रखें। फिर बात आती है थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, सेंस द अर्जेंसी। अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है अपने माइंड में। इस पूरे तूफान में ना हमारी एक ही लड़ाई है, वो है वक्त के साथ। जिसने किसी भी नेगेटिविटी में, किसी भी पोस्टपोनमेंट में, प्रोकास्टिनेशन में, टालने की आदत के कारण, या चलो आज तो मेरे कपड़े ही प्रेस हुए हुए नहीं है इसलिए मैं निकला नहीं, किसी भी XYZ रीजन से अगर आपने अपना टाइम वेस्ट किया या इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग में ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो ऐसा, तो भले ही बातें तो कितनी कर लो, ये तो एंड में तो होगा नहीं, तो यू विल मिस द बस, यू विल मिस द फ्लाइट। सेंस ऑफ अर्जेंसी समझो। इस महीने तो मैं कहती हूँ साम दाम दंड भेद बैग बोरो स्टील, हर किसी को, जो भी न्यू ज्वाइनी है 7%, 10%, 13%, 15%, NQD, हर किसी का एक ही एजेंडा है कि उनको धन वर्षा पे फोकस करना है और डायरेक्टर मेंटेन करना है। डायरेक्टर 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 कुछ भी करके अगले महीने क्या करेंगे देख लेंगे। अभी पहले महीने तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कबाड़ लो। ये हमारा पहला उसूल होना चाहिए कि सेंस ऑफ अर्जेंसी। जितने भी अपलाइंस हैं, मैं क्यों रोज मीटिंग कर रही हूँ, मैं रोज आजकल 3-4 मीटिंग कर रही हूँ। मैंने तो 3-4 मतलब बहुत सारे अपने शर्ट जो है वो टांग दिए हैंगर पे। मेकअप किट में जिप ही नहीं लगाती, खुला ही पड़ा है। मैं सुबह से लेकर के अभी लगी पड़ी हूँ। क्यों लगी पड़ी हूँ? क्योंकि हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी समझनी है कि इस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों के टिप्स पर तूफान होना चाहिए, दिल में तूफान होना चाहिए, सिर पर चढ़ा हुआ तूफान होना चाहिए। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी को समझिए और अपना बिल्कुल कहते हैं ना कि टेक ऑफ करिए, फर्स्ट डे से टेक ऑफ कीजिए। ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। देखिए एक बिजनेसमैन वो समझदार होता है जो अपने जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनको ऑप्टिमाइज करता है, उनको 1000 टाइम्स ऑप्टिमाइज कर पाता है। तो ये जो कंपनी आप मान करके चलो लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, आप ये देखो अगर 10,000 लोग भी क्वालिफाई कर गए तो 50-60 करोड़ तो यहाँ खर्च हो जाएगा। जो धन वर्षा है उसमें बीवी का 10% खर्च कर रही है, 25-30-35 करोड़ वहां भी कहीं नहीं गया। तो मान करके चलो कि 100 करोड़ का कंपनी खर्चा कर रही है, अब 100 करोड़ कोई ना कोई लेकर के चला जाएगा, इस पैसे को कोई ना कोई वसूल कर लेगा। और हम क्या तेरी मेरी करते रह जाएंगे? हम मेरे से तो नहीं होगा सोचते रह जाएंगे? हम क्या पागल की तरह लगेंगे? नहीं। हम क्या, अरे अभी इम्पॉसिबल लग रहा है ना, आगे की किसने देखी? आगे ये इसमें और मतलब पता नहीं, कायनात कितनी सुरेखा भार्गव आपके सामने ला करके खड़ी कर दे, आप ही को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, कायनात को भी नहीं पता है। पर इतना मुझे जरूर पता है कि अगर हमने गर्मी चढ़ा ली, हमारी अगर सटक गई ना, तो सटके हुए लोगों की सफलता बड़ी सुनती है। तो जरा सटका करके देखो कि भैया ये 100 करोड़ में से इतना मैं लेकर के जाऊंगा, इतने डाउनलाइन मैं लेके जाऊंगा, इतने डाउनलाइन का ये कराऊंगा, इतने पैसे को 100 करोड़ में से इतना तो मेरी टीम के काम में आने वाला है। बड़ा बोलो, बड़ा सोचो, तो 100 बार एक झूठ बोलो ना तो सच हो जाता है। पर साथ में आपको एक्शन करना होता है, बेसिक करना होता है। और फिर बिजनेस इज इक्वल टू बिजीनेस तो होता ही है। कुछ भी बोल लोगे, कुछ भी सोच लोगे, अगर खाली बैठोगे, बिजी नहीं रहोगे ना, तो कुछ नहीं होना। ये टाइम बिजी होने का टाइम है, बिजी रहिए, पॉसिबिलिटी थिंकिंग कीजिए। अच्छा ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, इस महीने मेरा खाली डायरेक्टर मेंटेन हो रहा है, कोई बात नहीं, इस महीने मुझे 1 पॉइंट मिल रहा है, अगले महीने भी शायद मेरा डायरेक्टर ही मेंटेन हो, मेरे को 1 ही पॉइंट मिलेगा, पर फिर मैंने 1 महीना ना सीनियर डायरेक्टर जम करना है, फिर वो एक उसको ये करा के मैंने अगले महीने एग्जीक्यूटिव मारना है, और ये करूंगा और मैं गारंटेड जा रहा हूँ। अभी एक डाउनलाइन नहीं पता कि वो कौन एक नया बंदा है जो कि डायरेक्टर बनेगा और आप ईडी जाओगे, अभी नहीं पता। पर आप इस बात को तो ध्यान रखो ना कि जितने भी प्रमोशन आते हैं उसका फायदा 30% न्यू ज्वाइनीज उठाते हैं। तो आप अगर आग लगाओगे, कितनी धन वर्षा करते चले जाओगे, वो धन वर्षा के चलते क्या होगा पता नहीं, और भी क्या क्या होने वाला है हमें नहीं पता। पर ज्यादा मेहनत कर ली, पहले महीने डायरेक्टर किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से भी कर लिया, तो डायरेक्टर बन के कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कि माइनस में तो नहीं जाओगे, प्लस में ही जाने वाले हो ना। तो इस समय पॉसिबिलिटी थिंकिंग करो और आगे बढ़ते चले जाओ, टेक चार्ज। अभी भी दूसरे ये करे, कंपनी ये करे, वो ये करे, अपलाइन ये करे, डाउनलाइन ये करे, वो ऐसा करे तो मैं ऐसा करूं, ये चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं टेबल की इस तरफ मैं हूं और मुझे क्या करना है, टेक चार्ज लो और ओवर टू यू, और बढ़ जाओ आगे। किसी को देखना नहीं है, किसी की शक्ल देखनी नहीं है। 2 गिलास लेकर के पानी डाल करके डेमो करने के लिए अगर हमें किसी की शक्ल देखनी पड़े तो हमारा श्रीलंका क्या, हमारा तो माउंट आबू भी नहीं बनता। सच तो यही है। तो जब हम श्रीलंका से होकर के स्विट्जरलैंड का रास्ता भी आना है, पेरिस का रास्ता भी आना है, और सच बड़ी बात तो यही है जन्नत का रास्ता भी वहीं से मिलना है, तो फिर हमें टेक चार्ज करना तो बनता ही बनता है। और फिर आखिर में आता है फोकस ऑन बिल्डिंग पीपल।
लोगों को बिल्ड करना है, यूज नहीं करना है। जब इस तरीके के प्रमोशन आते हैं ना, कभी कभी हम डेस्परेशन में यूज करने की सोचते हैं, यूज नहीं करना है। यूज करना कब हुआ? जब तुम ये करोगे तो मेरा ये हो जाएगा। और बिल्ड करना क्या होगा? तुम सब मेरे साथ चलोगे, तुम सब मेरे जैसे फायदा उठाओगे, तुम सबके भी मेरे जैसे लाख रुपए के चेक आएंगे। इसको कहते हैं बिल्ड करना। तो आपको थोड़ा सा ही बस इधर की ट्यूनिंग की बात है। लोगों को साथ लेकर के चलो, लोगों के सपने जगाओ, लोगों को फैसिलिटेट करो, लोगों की पर्सनल ग्रोथ में मदद करो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ लोगों के यहाँ को क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे कन्विक्शन दे रही हूँ, उनकी पर्सनल स्किल्स को जो है इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, उनके माइंड सेट को, उनके एक्शन सेट को बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसी को कहते हैं कि बिल्डिंग पीपल। हम लोगों को जब बिल्ड करते हैं तो हमारा तो सब अच्छे से अच्छा होता ही चला जाता है। फिर बात आती है प्ले विथ नंबर्स, प्ले विथ नेम्स, रीड रिपोर्ट्स। बैठो, रिपोर्ट को रीड करो। मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जा रही हूँ और उठ करके खाक छानती हूँ कि अच्छा मेरा ये बंदा है, इसका 35,000 बीवी होता था, इस 35,000 बीवी में से कौन कौन क्या करता था। अच्छा इसके नीचे ये बंदा ऐसा है, इसने कभी 4,000 बीवी किया था, ऐसा है ऐसा ऐसा है। बैठ करके रिपोर्ट्स 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 रिपोर्ट छान छान करके अपने लोगों को मदद कर रहे हैं। इससे बात करो, इससे बात करो, इससे बात करो, मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो। रिपोर्ट्स को, डेटा को छांटना बहुत जरूरी है। सिट विथ योर अपलाइंस, ऑनलाइन बैठो, ऑफलाइन बैठो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है बैठो, अपने अपलाइंस के साथ बैठो, अपना स्ट्रक्चर डिस्कस करो, अपनी टीम की लिस्ट बनाओ कि ये राइजिंग स्टार है, ये हमारे साथ धन वर्षा कर सकते हैं, इनकी 2 लाख तो ऑलरेडी है, इसकी 1 लाख तो ऑलरेडी है, इसकी ये पहले करती थी, इस व्यक्ति से बात करो तुम। इस तरीके से बैठ करके बिजनेस को घेरो, अंडरस्टैंड योर स्ट्रक्चर, सिट विथ योर राइजिंग स्टार इंडिविजुअली, मेक ए लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड लीडर्स। प्रोडक्ट कौन खरीदते थे, कौन किसने कभी अच्छा बीवी किया है, कौन वेलनेस अच्छा करते थे, कौन स्किन अच्छा करते थे, जो भी आपके जागे हुए या सोए हुए लोग हैं। पर हाँ, सबसे पहले फोकस जो अभी फील्ड में एक्टिव है उन पे करो। सीधे हमें एनक्यूडी पे नहीं भागना है। हमें सबसे पहला फोकस जो हमारे 13% 15% 10% है, जो फील्ड पर एक्टिव है, जो दिन की एक मीटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले उनका सपना जगाओ। दूसरा फिर एनक्यूडीज को टच करो। तीसरा फिर वन एंड ऑल सबको टच करो। और मीटिंग्स बढ़ा दो, ग्रुप मीटिंग्स बढ़ा दो। आप प्रेजेंटेशन करो, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी मीटिंग का फायदा उठाएं। ऑनलाइन ऑफलाइन ये आप काम करो, अपने लोगों की स्ट्रेंथ को देखो और उनको फैसिलिटेट करो। किसका क्या है, क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, जो वो नहीं कर सकता वो आप करो। इस समय आप अपने लोगों के लिए टूल बनो। बिलीव मी, इस समय आपने लोगों को ये सपना पूरा करने में मदद कर दी, जिंदगी भर के लिए आप उनको खरीद लोगे। और समझो कि 3 इंपॉर्टेंट करेंसीज इस समय हमारे पास हैं। पहला है धन वर्षा क्वालिफायर। फोकस करो कि टीम में कितने धन वर्षा क्वालिफायर बढ़ेंगे। धन वर्षा क्वालिफायर, धन वर्षा क्वालिफायर, धन वर्षा क्वालिफायर। दूसरी बात, जितने भी न्यू ज्वाइनी से लेकर के 15% तक हैं, एनक्यूडी हैं, हर किसी का लिए एक ही नारा है, गो डायरेक्टर, गो डायरेक्टर, गो डायरेक्टर, गो डायरेक्टर। 10% को भी यही बोलो कि भैया डायरेक्टर जाना है। तुम तो डायरेक्टर बनो और 7 महीने मेंटेन करो और निकल लिए तुम श्रीलंका हमारे साथ। अभी पहले महीने मेहनत भी करनी पड़े। और मान लो कि कोई लगता है कि नहीं जी इस महीने किसी भी हाल में डायरेक्टर नहीं जा सकता, बोलो कोई बात नहीं, अभी 10% पर हो, इस महीने 13% करो, इस महीने जान लगाओ, अगले महीने डायरेक्टर करेंगे और फिर बाद में किसी महीने जम कर लेंगे। आप लग जाओ बस। हर एक 10% 13% को भी आप डायरेक्टर के लिए करेंसी है, उसको डायरेक्टर बनाना है। और जितने भी डायरेक्टर है नबो हैं, उन सबको, ये नहीं कि जो एसडी है उसको बोलो अच्छा भैया तू बीडी करो, नहीं, हम सबको कह रहे हैं डायमंड करो। अगली जो करेंसी है वो है डायमंड। आजादी पूल, आजादी पूल, आजादी पूल। ठीक है, अभी एसिडी हो, पर ये धन वर्षा का, श्रीलंका का फायदा उठा करके आप अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं पाइपलाइन में, जितने भी एक्टिव इनएक्टिव लोग हैं, सबको इसमें लेकर के आओ और भैया डायमंड करो, डायमंड करो। मतलब ये अपनी इज्जत का सवाल बना लेना है कि अगर मैंने 4 महीना लीडरशिप पूल है, लीडरशिप क्लब का पूल जो है वो 4 महीने का है, अगर मैं डायमंड डायरेक्टर बन के मैंने 1 रुपया इसमें से कमाया नहीं ना, तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। मैं ना ये ऐसी कुछ चूल अपने आप को दे देती हूँ, और जहां मेरे पापा मम्मी बीच में आ जाते हैं ना, वहां फिर ना मैं एक अलग ही पर्सन हो जाती हूँ। और मेरे ख्याल से आप सबके साथ भी ऐसा ही है कि जो व्यक्ति अपने अपनों के साथ कुछ खास हो जाता है, कुछ खास इरादे बना लेता है, फिर वो कर जाता है। और फिर अल्टीमेटली बात आती है कि भैया बहुत जरूरी है कि आप इस समय अपने रिश्ते संभालो। हम सब कुछ करने के लिए कह रहे हैं, पर किसी के साथ एक भी शब्द तेज आवाज में बात नहीं करनी है, किसी की बेइज्जती किसी तरीके से नहीं करनी है, किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी है। कोई कर पाए या कोई नहीं कर पाए, हमें अपना रिश्ता जो है वो हर हाल में प्यारा रखना है। तुमसे तो ये नहीं हो रहा, तुमसे इतना भी नहीं हो रहा, तुम क्या जाओगे, नहीं। एक भी नेगेटिव सेंटेंस अगर आपने बोला तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। जब इस तरीके का कोई प्रमोशन आता है, जो हम श्रीलंका जाएं नहीं जाएं, धन वर्षा कमाएं नहीं कमाएं, सबसे बड़ी कमाई हमारी होती है वो है रिश्ते। जब हम 7 महीने लोगों को मदद करेंगे, मदद करेंगे, मदद करेंगे, मदद करेंगे, मदद करेंगे, मदद करेंगे, मान लो नहीं कर पाए,
मान लो हमारा भी नहीं हुआ, मान लो उनका भी नहीं हुआ, पर वो लोग जिंदगी भर के लिए हमारे हो जाएंगे कि भैया मेरे अपलाइन ने मेरे को इतनी मदद करी, और कोई बात नहीं, मैं इस बार नहीं हुआ, मैं अगली बार उखाड़ के लेकर के जाऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना, किस्मत जब मौका देती है तो तैयारी जीत का तैयारी का मौका कम देती है। तो समझ लो ये 7 महीने तैयारी के ही हैं। पर इस समय ऐसी आग लगाओ कि कुछ बहुत अच्छे रिश्ते बना करके लेकर के चले जाओ, वो रिश्ते हमेशा आपके काम आने वाले हैं। और आखिर में बात आती है कि साइकिल, सक्सेस साइकिल को कंप्लीट करो। अगर आज एक मटर पनीर भी बनाना हो ना, तो मटर लाना होगा, पनीर लानी होगी, टमाटर लाना होगा, प्याज लाना होगा, अदरक लानी होगी, मसाले लाने होंगे, नमक लाना होगा, गैस लानी होगी, तेल लानी होगी, कढ़ाई लानी होगी, कड़छी लानी होगी, फिर वो माचिस लानी होगी, लाइटर लाना होगा जिससे गैस जलाया जा सके, और फिर अल्टीमेटली उसको बनाना होगा। इसमें से एक भी चीज मिस हो गई कि मटर पनीर बना दिया, नमक गायब है, या जी सब कुछ कर लिया, सब कुछ कढ़ाई कड़छी सब काम में ले ली, गैस तो जलानी रह गई, तो मटर पनीर नहीं बनेगा। तो अगर एक मटर पनीर जैसी सिंपल सी चीज भी वो एक पूरे सक्सेस साइकिल को कंप्लीट करने से बनती है, तो हम जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं सक्सेस की, उसमें तो साइकिल हमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो इस साइकिल को आइए समझिए कैसे चलते हैं। सबसे पहला देखिए, इसको समझिए, पहला है ड्रीम, फिर है गोल, फिर है ड्रीम व्हीकल, फिर ओनरशिप, लर्न टू लर्न, प्लग इनटू द सिस्टम, शेड्यूल और एक्शन, वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट, फिर अपग्रेड योर गोल, फिर ड्रीम, फिर बड़ा गोल, फिर ड्रीम व्हीकल। इस तरीके से बार बार जो व्यक्ति जितना ज्यादा ये सक्सेस साइकिल कंप्लीट करता है, जितने ज्यादा लोगों से सक्सेस साइकिल कंप्लीट कराता है, वो जीतता चला जाता है। तो आइए वन बाय वन चलते हैं कि ये क्या है सक्सेस साइकिल। ड्रीम फॉर डियरेस्ट। इमोशनल ड्रीम्स हमारी सबसे बड़ी राशनल एसेट होती है। इस डायलॉग को समझिए। जो जो जिन सपनों से हम भावुक हो रहे होते हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं, वो सबसे बड़ा समझदारी वाली पूंजी होती है हमारी। तो आपके पास अभी कितना रुपया है फील्ड में मूव करने के लिए, वो मायने नहीं रखता। आपके पास अपने अपनों से रिलेटेड कितने बड़े ड्रीम हैं, ये मायने रखता है। प्यार तो हम सब करना जानते हैं अपने अपनों को, पर केयर का स्टैंडर्ड जो हाई कर लेता है ना, वो मोदी केयर में सफल होता है। सो ड्रीम फॉर योर डियरेस्ट, ये सेंटर पॉइंट है। ड्रीम फॉर योर डियरेस्ट जरूरी है। फिर आता है स्टार्ट विद ए गोल। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव पर्पस इन लाइफ। अब गणित में कन्वर्ट करो अपने सपने को। अब जो ये श्रीलंका आया है, अब जो धन वर्षा आया है, इस पे नंबर लिखो कि मेरे को इतने लोगों को धनवर्षा कराना है, मुझे इतने न्यू जॉइनीज को धनवर्षा कराना है, मुझे इतने न्यू जॉइनी लाने हैं, मुझे इतनी वेटिंग करने वाले बनाने हैं, मुझे इतने प्रोडक्ट डेमो करने वाले बनाने हैं, मुझे इतना परिवर्तन करने वाले बनाने, मुझे इतने लोगों को ड्रीम शेयरिंग सिखानी है, मुझे इतने लोगों को 20 सक्सेस स्टोरी सिखानी है, मुझे इतने लोगों को 20 प्रोडक्ट सिखाने हैं, मुझे इतने लोगों को 10 प्रोडक्ट डेमो सिखाने, मैं इतने लोगों को श्रीलंका लेकर के जाऊंगा, मैं इतने लोगों को लेवल जंप कराऊंगा। हर चीज पे एक नंबर डालो। मैं इतने लोगों को डेली कॉल करूंगा, मैं अपनी टीम में इतने लोगों को डेली इतने लोगों को कॉल करने के लिए मोटिवेट करूंगा। जो भी जितना टाइम आपके पास है, आप पार्ट टाइमर हो, फुल टाइमर हो, आप अपने ड्रीम को गणित में कन्वर्ट करो। गोल्स, एक्शन गोल, रिजल्ट गोल, दोनों में जब आप कन्वर्ट करोगे, नंबर पे बात करने लगोगे, उस समय आप जीतने लगोगे। तो इसको स्किप नहीं करना है, नंबर पे आपको काम करना है। फिर बात आती है चूज योर ड्रीम व्हीकल केयरफुली। एक बार चूज कर लिया अभी हमने कि भैया हमसे बड़ा प्रोफाइल किसी का नहीं है, किसी को हमारे को कॉपी करने में 100 साल लगेंगे, और उस 100 साल में हम और 100 साल बड़े हो जाएंगे। तो हम बाप थे, बाप है और बाप रहेंगे। इसमें ना रोज रोज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी चीज इधर उधर हो गई, किसी से कोई गलती हो गई, 2 दिन आपका प्रोडक्ट डिलीवरी लेट हो गया, और आपने कंपनी की ना सारी लुटिया डुबो दी। ऐसी कंपनी में आप कुछ नहीं पा सकते जिस कंपनी के बारे में आप गलत बोल रहे हो। और हर कंपनी में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा गलत बोलने के लिए, पर एक बार बेसिक सेलेक्ट करो कि भैया प्रोफाइल अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट की तो कंपटीटर भी कसमें खाता है, हमारा प्लान बहुत अच्छा है, 72% का पे आउट प्लान है, पुल एंड पुश हमसे बड़ा ना किसी का था ना किसी का हो सकता है, और भैया पीपल हमारे बहुत अच्छे हैं। अब एक बार हमने अपना ड्रीम व्हीकल ले लिया, अब क्या मजाल। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना कंपनी की कभी बुराई करी और ना कभी कंपनी की बुराई सुनी, भले ही किसी को भला लगे या भले ही किसी को बुरा लगे। मैं इस मामले में मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती। मेरे को किसी भी हाल में, मोदी केयर मेरा बेबी है, मोदी केयर मेरा माई बाप है, यही मेरा गॉड फादर है, यही मेरे सारे सपने पूरे करेगा, इसी ने मुझे गोद ले रखा है, सब कुछ भी ये मेरे लिए कर रहा है। फिर भी कोई एक XYZ किसी भी बात के कारण अगर मैं ही इसी मोदी केयर के बारे में 2 शब्द सुन लूं, तो भैया फिर मैं मेरी नहीं। सीधी सी बात है, फिर मैं मेरी नहीं। तो आपको भी ना वो 2 इंच आपकी गर्दन लंबी रहनी चाहिए मोदी केयर के मामले में। ये इस साइकिल के में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मोदी केयर के नहीं, तो मोदी केयर आपका नहीं। ये मैं अंदर की बात कर रही हूँ, बाहर आप क्या डायलॉग काम में ले रहे हो मायने नहीं रखता, अंदर आप क्या समझ रहे हो वो बहुत मायने रखता है। ऐसे मीर जी पे आप कितना भरोसा करते हो, वो बहुत मायने रखता है। फिर बात आती है, अगला जो साइकिल का कंपोनेंट है वो है टेक ओनरशिप। कंपनी किसकी? सुरेखा भार्गव की। कंपनी किसकी? आप अपना नाम लो कि जी मेरी।
आप कंपनी के एमडी हो, समीर मोदी जी तो कहते ही है मैं तो सेवक हूं, कंपनी के मालिक तो आप हो, मालिक पैसा कमाता है, तो आप कंपनी के मालिक हो, तो टेक ओनरशिप, विजन रखो अपना। आज भले ही आप नए ज्वाइनी हो, आज भले ही आपका कोई भी डाउनलाइन नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि भैया एक मल्टीप्लाई करो 2 हो जाता है, 2 को मल्टीप्लाई करो 4, 4 से 8 हो जाता है, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 1 रुपए को 30 दिन डबल करो 53 करोड़ हो जाता है। इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, मेरे को अगर भैया 1000 लोग भी ना दे देना तो 1001वें बंदे से मैं कुछ करा सकता हूँ। दूसरे करा सकते हैं तो मैं भी करा सकता हूँ। विजनरी सक्सीड करते हैं कि भैया हाँ, मैं ना, पक्की बात है, धन वर्षा आया है, ये एग्रीकल्चर का ये आया है, फूल मंडी जाता हूँ, सब्जी मंडी जाता हूँ, बात करता हूँ, स्किन केयर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट चल रहे हैं, मैडम जूम पे इतना अच्छा मेकअप करके बैठी थी, मुझे भी सीखना है, वेलनेस के लिए मैं वेलनेस मशीन ले लेता हूँ, या मैं वेलनेस कैम्प करना सीख लेता हूँ, या मैं बीएमआई निकालना सीख लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, या मैं ना पार्क एक्टिविटी कर लेता हूँ, या मैं होम मीटिंग पे सारा फोकस कर लेता हूँ, या मैं 1-on-1 करता हूँ, और एवरी वीक ऑफिस में जाकर के मीटिंग करता हूँ। पैटर्न आपका होगा, कोई भी पैटर्न जो आपके अपलाइन ने बताया है, किसी भी पैटर्न पे काम करो, पर वो विजन के साथ करो। अच्छा, किसी ने कहा है इसलिए कर लो, नहीं, काम छोटा करते हैं इस बिजनेस में, हम सब काम छोटा ही करते हैं, पर बड़े विजन के साथ करते हैं कि भैया तोड़ देंगे फोड़ देंगे। मैं आज 9000 स्क्वायर फीट के बंबई के खार वेस्ट में 15 रोड पर बैठी हूँ, क्या करके, किराए के मकान से उठ करके आकर के सुगरा दीदी की लूना पे मोपेड पे पीछे बैठ के 25-25 किलोमीटर हाथ में डेमो किट पकड़ करके गचड़ 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 पीनिया तक जाकर के मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तो आपको भी ना काम वही छोटा करना है, पर बड़े विजन के साथ करना है, प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ करना है। आपको पता होना चाहिए कि यही आपके बेटे की जिंदगी का सारा संघर्ष खत्म करने वाला है, और सर्विंग के एटीट्यूड के साथ करना है, सेवा भाव से करना है। जब हम सर्विंग एटीट्यूड के साथ कर लेते हैं ना, तो काम बहुत आसान हो जाता है। सेवा में कितना सुख है मैं शब्दों में नहीं बता सकती, पर जब आप एक बार किसी और के लिए कुछ करने लगते हो ना, एक बार वो खुशी मिलने लगती है ना, अगले के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने लगते हो ना, फिर आपको किक मिलने लगती है कि यार ये बड़ी अच्छी चीज है। और अगर ये सुख कैसा होता है देखना चाहते हो ना, तो जाकर के कल किसी अनाथ आश्रम में खड़े हो जाना, 2 डब्बे लड्डू ले जाना, मैं ज्यादा भी ले जाने को नहीं कह रही, 2 डब्बे लड्डू ले जाना। वो जिन बच्चों को आप 2 डब्बे लड्डू खिलाओगे ना, उनके चेहरे की खुशी ना आपको किसी एक मूवी में जाकर के या एक पिज्जा कॉर्नर पे जाकर के पिज्जा खाने से ज्यादा खुशी मिलेगी। सर्विंग में बहुत सुख है, तो आप जो भी फिर एक्शन करोगे खुशी खुशी करोगे। टेक चार्ज, अगेन मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, इट्स योर लाइफ, इट्स योर बिजनेस, टेक चार्ज, टेक चार्ज, टेक ओनरशिप। और फिर बात आती है क्रिएट ए लर्निंग पैटर्न, जो आप सोचते हो वही सच है। हम क्या करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, पहले हमें पता चलता है जी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, सिंपल सा बिजनेस है, तो हम शुरू हो जाते हैं कि भैया क्या सीखना सिखाना, क्या नहीं। सीख भी रहे होते हैं तो मन मर्जी से सीख रहे होते हैं। आज मन किया तो ऑडियो देख लिया, आज मन किया तो मीटिंग अटेंड कर लिया, आज मन किया तो ऑफिस चले गए, मन नहीं किया तो ट्रेनिंग में नहीं गए, मन नहीं किया तो सेमिनार मिस कर दिया। ये मन मर्जी नहीं चलनी लर्निंग के मामले में। मैं मेरे मन की इस बिजनेस में नहीं चलता, मैं मेरी जबान की, यहाँ की नहीं हो सकते हम अपनी जबान के होते हैं ना इस बिजनेस में, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। डेली एक ऑडियो सुननी है तो डेली एक ऑडियो सुननी है। जब आप सुनोगे ना, जो यहाँ से फूल सुनोगे वही यहाँ से फूल झरेंगे, लोगों को पता चलेगा आप पर्सनली ग्रो कर रहे हो, वो आपको एज टूल ज्यादा यूज करेंगे, वो आपका टाइम ज्यादा यूटिलाइज करेंगे। डेली एक ऑडियो सुननी है, 15 मिनट बुक पढ़नी है, रोज एक प्रोडक्ट के बारे में समझना है, सीखना है। अभी 3 साल बाद मेरा एक डाउनलाइन मुझे कॉल करके पूछ रहा था, मैडम ये डिटॉक्स कितने बजे कैसे लेनी है, सुबह लेनी है कि शाम को लेनी है, खाली पेट लेनी है कि क्या लेनी है। 3 साल से फुल टाइम कर रहे हैं, और 3 साल बाद ये सवाल पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि डेली एक प्रोडक्ट लर्न नहीं कर रहे, नहीं तो 3 साल में तो पूरे 700 प्रोडक्ट याद किए जा सकते हैं ढंग से। तो डेली एक प्रोडक्ट याद करना है, डेली कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए करना है, डेली जो है अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, प्रोडक्ट शेयर करना है। टिकट, लोग अपॉर्चुनिटी फिर भी शेयर कर लेते हैं, प्रोडक्ट तो कर ही लेते हैं शेयर, टिकट नहीं शेयर करते। टिकट तो जब इवेंट होगी तब ठीक है, मैडम अभी तो एमएलसी खाली पड़ा है, क्या पेड इवेंट होगी? खाली पड़ा रहेगा एमएलसी, पर पेड इवेंट करने लगोगे तो होने लगेगी। हम मुंबई में जहां कभी 3 महीने एक साथ इवेंट नहीं हुई पेड, हम एवरी मंथ 3 बड़ी इवेंट कर रहे हैं, एवरी मंथ सब जैम पैक होती है, फुल होती है। अब हम 3 से 4 करेंगे, 4 से 6 करेंगे। हमारा टारगेट ही है कि मुंबई में हर महीने हम 20 बड़ी इवेंट कर रहे होंगे। फिर कहेंगे जी मुंबई नंबर 1 है, क्यों नंबर 1 है? क्योंकि बेसिक कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, डेली शेयरिंग अपॉर्चुनिटी करनी है, प्रोडक्ट डेली शेयर करना है, रोज एक टिकट बेचो। अब मेरी बात याद रखो, मैं कह रही हूँ जब रोज एक टिकट बेचो का मतलब ये नहीं कि रोज एक बिक जाए कि जी आप तो रोज एक टिकट 30 टिकट आपके बिकने चाहिए, ना जी। आप बेचो, नहीं बिके कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेचने वाले तो बनो, खरीदने वाले मिल जाएंगे।
पहले से कौन खरीदेगा कि डर से बैठ नहीं जाओ। आप रोज किसी ना किसी से टिकट के बारे में, उसको टिकट दिखाओ अपनी जेब में से निकाल करके कि मैंने ये लिया है, ये मेरी जिंदगी बदलेगा, तेरे को चाहिए क्या, तो टिकट बेचो। डेली ड्रीम को शेयर करो, डेली स्क्रिप्ट पर काम करो। बिलीव मी फ्रेंड्स, सारी डायरेक्ट सेलिंग 5,000 शब्दों का खेल है। 5,000 शब्दों में ही हम खेल खेल करके यहाँ पहुंच गए जहां पहुंचे हुए हैं। वो 5,000 शब्द हम आपको सिखाने को तैयार है। मैं लगभग डेली ऑनलाइन आऊंगी और डेली हम आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। पर इन 5,000 शब्दों से खेलने का, स्क्रिप्ट को पढ़ने का, याद करने का, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाने का, ये फैसला आपको करना है। एंड देन कम्स प्लग इनटू द सिस्टम। जब कुछ बड़ा आता है, अकेले चना बाहर नहीं झोंक सकता, पर हम सब मिलकर के श्रीलंका को दबा सकते हैं। अगर हम पूरे मोदी केयर वाले अपनी अपने पर उतर आए ना, तो श्रीलंका हमारे बोझ से दब जाए, हम इतने लोग लेकर के जा सकते हैं। बिलीव मी, सिस्टम में प्लग इन होना है, कोर बनना है। पसंद आए या पसंद नहीं आए, 10 पॉइंटर जो हैं कोर के। कल हम कोर को, है ना, कल की हमारी मीटिंग में, कल या शायद कल हम छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं, कल हम लीप पर बड़ी मीटिंग नहीं कर रहे हैं, परसों हम मीटिंग करेंगे। उस पर हम कोर कैसे इस समय आपको सीरियसली उठाना है, इस पे तूफान के साथ साथ इस पे बात करेंगे। 4-2 का 1 ऑनलाइन करना है, वीकली शेड्यूल बनाना है। का क्या मतलब? ऑनलाइन वीकली शेड्यूल जो होता है वो 4 का मतलब हफ्ते में आपको 4 मीटिंग अटेंड करनी है, उसमें से 2 ट्रेनिंग होनी चाहिए, 1 एलडीपी होनी चाहिए। ऑफलाइन का क्या मतलब है? 4-2 का 1 महीने में आपको 4 परिवर्तन अटेंड करने हैं, 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, 1 एलडीपी अटेंड करना है। वीकली होम मीटिंग आपकी आपकी पर्सनल वीकली होम मीटिंग होनी चाहिए आपके डाउनलाइन के साथ। तो डेली आपको इस समय 2 मीटिंग करनी चाहिए। मेरे पास 7 बजे शाम को वर्किंग पार्ट टाइमर लोग हैं जो 7 बजे से 10 बजे तक डेली 2 होम मीटिंग कर लेते हैं। तो ये पैटर्न आपका है, टाइमिंग आपका है। आप सुबह 6 बजे करो, 7 बजे करो, पार्क में करो, इधर करो, उधर करो, अपने घर करो, दूसरों के घर करो, किसी कोचिंग सेंटर पे करो, जगह आपकी है। पर रोज कम से कम 2 मीटिंग करनी है अगर आप अपने साथ 8-10 लोग श्रीलंका लेकर के जाना चाहते हो। तो ये ही रूल आपके काम आने वाला है। वीकली ऑफिस मीटिंग करनी है फिक्स करके कि हाँ जी मैं वेडनेसडे अवेलेबल हूँ या सैटरडे अवेलेबल हूँ, सुबह अवेलेबल हूँ या शाम को अवेलेबल हूँ। आपको वीकली ऑफिस एक मीटिंग में जाना है। शुरुआत, रफ्तार, उड़ान, इस समय फुल डे वर्कशॉप अर्लीस्ट। जितने भी लीडर्स आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, अर्लीस्ट आपको अपने टीम की फुल डे वर्कशॉप फाइनल करनी है। चाहे अपने घर में करो, चाहे आसपास के किसी रेस्टोरेंट में करो, चाहे एमएलसी में करो, कहीं भी करो, फुल डे वर्कशॉप करो। और लोगों में विल तो आ गई है, सबके सब मोटिवेटेड है, उनको स्किल भी और उनकी इंप्रूव करने में मदद करो, जिससे कि जो वो एफर्ट्स करें वो अंग लगे, उसमें ज्यादा बरकत हो। बूट कैंप से, आजादी मार्च है, सिस्टम का मतलब है प्रमोट द प्रमोशन। अगर इस समय श्रीलंका को आप प्रमोट नहीं कर रहे हो का मतलब है आप सिस्टम से बाहर हो। अगर आप धन वर्षा की बात नहीं कर रहे हो, इसको प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो आप सिस्टम से बाहर हो, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। जो भी कंपनी प्रमोशन लाए, चाहे वो लॉयल्टी हो, चाहे रीपर्चेज हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो अर्बन कलर प्रमोशन हो, हर एक प्रमोशन को प्रमोट करना ही सिस्टम है। और ये हमें अच्छे से करना है और मार्केटिंग प्लान पर रिलीजियसली काम करना है, अपने लेवल बढ़ाने के लिए, अपने डाउनलाइन के लेवल बढ़ाने के लिए काम करना है। ये वही सारी की सारी मीटिंग्स का चार्ट है कि आपको इस तरीके से बढ़ते चले जाना है। अगर आपके शहर में कोई उड़ान हो रहा है, उसको जरूर से अटेंड करो। लोग बड़ी मीटिंग्स में जाके, रेजिडेंशियल मीटिंग में जाकर के सीरियस हो जाते हैं, काम वो अपने आप कर लेते हैं। हम कहते नहीं मैडम मेरी ना एक होम मीटिंग है इसलिए उड़ान नहीं जा रहे। अरे वो है, एक होम मीटिंग को आगे पीछे करो, जाकर के उड़ान अटेंड करो, जिसको साथ लेकर के जाओगे या खुद भी जाओगे, सीरियस होकर के वापस आओगे, बहुत कुछ मिलेगा। शेड्यूल योर एक्शन। मेरे से कई लोग कहते हैं मैडम हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैडम हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत काफी नहीं है, शेड्यूल्ड एक्शन काफी होगा। मेहनत का क्या मतलब है? एक्शन और शेड्यूल एक्शन में क्या अंतर है, इस बात को समझो। हम शादी में गए, वहां कोई मिला, उसको बैठ के बिजनेस समझा दिया, इसको कहते हैं एक्शन। हम रोज 9 से 10 अपने लोगों को कॉल करते हैं, उस कॉल से अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर शाम को उनसे मिलने जाते हैं और उनको प्लान समझाया, ये शेड्यूल्ड एक्शन है। एसओएस बेसिस पे कि चलो जब कोई हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, की बजाय अगर आप एक शेड्यूल बनाओगे कि मैं इतने बजे से इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे से इतने बजे ये करूंगा, मैं 2 दिन, है ना, एक दिन इनवाइट करूंगा पूरे दिन बैठ करके, अगले दिन लोगों से मिलने जाऊंगा, उसके अगले दिन लोगों से मिलने जाऊंगा, तीसरे दिन मैं फॉलो अप करूंगा, चौथे दिन मैं न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करूंगा, 5वें दिन मैं उन लोगों को लेकर के ऑफिस जाऊंगा। इस तरीके से एक कोई भी आपका अगर शेड्यूल बना हुआ है, तो वो शेड्यूल्ड एक्शन जो होगा वो आपको बरकत देगा। स्टार्ट यूजिंग डायरी, थिंग्स टू डू लिखना शुरू करो, डायरी मेंटेन करना शुरू करो, अपना डेमो किट ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज योर वॉकिंग ऑफिस, ऑर्गेनाइज योर टाइम। लर्निंग में टाइम देना है, प्रोस्पेक्टिंग में टाइम देना है और नेटवर्क मैनेजमेंट में टाइम देना है। इसका बैलेंस क्रिएट करो। इन सब चीजों के लिए हम लगातार आपको अभी अगले कुछ 7 महीने में आपको सिखाने को तैयार हूँ। मैं फिर से ना अपने फॉर्म में आ गई हूँ। 7 महीने में कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसपे हम नहीं ट्रेनिंग करेंगे।
पर अगर आप अकेले इसमें आ करके हमारे लिए ताली बजा के चले गए तो कोई मजा नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को एनरोल करो इसमें कि आओ भैया सीखें, आओ भैया सीखें। आप खुल के कह सकते हो कि इंडस्ट्री की बेस्ट हमें सिखा रही हैं, करोड़ों रुपया कमाने वाली हमें सिखा रही हैं, दिल से सिखाने वाली हमें सिखा रही हैं, और शायद कह सकते हो कि अच्छा सिखाने वाली हमें सिखा रही हैं। उनको फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों ऑलरेडी कमा रहे हैं। मैं आपको बिल्डअप करने के लिए, अपने आप को एडिफाई करने के लिए आपको डायलॉग दे रही हूँ, पर कुल मिला के, और खाली मैं ही नहीं होंगी, अभी हम इसको प्लान करेंगे, मोदी केयर के सारे टॉप अचीवर्स जो है वो आपको सिखाने के लिए आएंगे। तूफान की स्किल्स जो हैं वो आपकी इंप्रूव होती चली जाएंगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और फिर आता है वर्क हार्ड, डिसिप्लिन इज द ओनली आंसर। वर्क हार्ड मुश्किल है, अनुशासन अच्छा है। देखो मैं आपको एक रूल बता, एक सिंपल सी बात बताती हूँ। अब मैं जिम जा रही हूँ, मैं पहले दिन जिम गई, थोड़ा बहुत दर्द हुआ, दूसरे दिन जिम गई, बहुत बॉडी सोर थी, बहुत दर्द हो रहा था। अब अगर मैं तीसरे दिन नहीं जाती, घर बैठ जाती ना, तो अगले 3-4 दिन मेरे बहुत खराब हो जाते। मैं फिर जिम चली गई, दर्दों में ही जिम चली गई, फिर से मैंने वही वेट लिफ्टिंग करी, ये किया वो किया, 5वें दिन तक आते आते मेरी सोरनेस कम हो गई। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं रखूं, 4 दिन जाऊं फिर 4 दिन नहीं जाऊं, तो फिर चारों दिन दर्द चलेगा, फिर जब बाद में 4 दिन जाऊंगी फिर और दर्द चलेगा, ये दर्द कभी ठीक ही नहीं होगा। और अगर मैंने एक रूटीन बना लिया कि ठीक है संडे को छोड़ करके डेली मैं जिम जा रही हूँ, तो क्या होगा, मेरी बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ जाएगी, फिर मेरे लिए वो हार्ड वर्क नहीं होगा, फिर मेरी बॉडी जो है उसको बेटर लेने लगेगी, मेरे अंदर की ताकत बढ़ती जाएगी, फिर मैं अपने वेट्स को बढ़ा सकूंगी, फिर मैं मेरी मसल्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकूंगी। तो यही चीज हमारी सक्सेस मसल को ट्रेन करने के लिए काम में आती है कि हार्ड वर्क ना, मन में आज हम मोटिवेटेड हैं तो हार्ड वर्क कर लिया, कल हम मोटिवेटेड नहीं है तो हार्ड वर्क नहीं किया, 4 दिन हार्ड वर्क किया, रिजल्ट नहीं आए, 5वें दिन ढीले हो गए। वो 4 दिन का हार्ड वर्क ज्यादा दुखी करता है 5वें दिन अगर हम ढीले हो जाते हैं तो। इसकी बजाय थोड़े समय दर 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 दर, चलो ज्यादा नहीं 7 महीने तो करो हार्ड वर्क। 8वें महीने बैठ करके सोचेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 7 महीने के हार्ड वर्क से आप में से किसी की डेथ नहीं हो जानी है, हम में से कोई मर नहीं जाना है कि अरे जी 7 महीने सुरेखा मैम ने ज्यादा मेहनत करा ली, नहीं। पर 7 महीने की मेहनत 8वां महीना हर हाल में बेटर करेगी, ये मेरी गारंटी है। तो वर्क हार्ड, अपग्रेड योर लिस्ट डेली, इनवाइट डेली, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट डेली, डू फॉलो अप डेली, डोंट फॉरगेट टू डू न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, डू रेगुलर मैंने मीटिंग्स। अब मैंने आपको बता दूं, जो आगे के टॉपिक्स हम ले रहे हैं उसमें होम मीटिंग हम बहुत है ना, जिसको कहो कि होम मीटिंग मॉक सेशन आपको बहुत दिखाने वाले हैं। आप होम मीटिंग्स करने के लिए गियर अप कीजिए। हम उन होम मीटिंग की क्वालिटी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये हम आपको लगातार सिखाने वाले हैं। तो हार्ड वर्क के लिए तैयार हो जाइए, डिसिप्लिन के लिए तैयार हो जाइए, डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क कीजिए, आपका काम अच्छा होता चला जाएगा। यही मैं बता रही हूँ आपको कि हम होम मीटिंग जो है वो आपको सिखाने वाले हैं। बी कंसिस्टेंट। अब इस साइकिल का अगला जो कंपोनेंट है वो है बी कंसिस्टेंट, स्टे आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कोई नहीं जाता श्रीलंका। आपके खानदान में कितने लोगों के पासपोर्ट हैं और कितने लोगों के पासपोर्ट पे ठप्पे लगे हुए हैं। आप एक बार ढंग से श्रीलंका चले जाओ, आपके पासपोर्ट पे हर साल 2 ठप्पे लगेंगे। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर आइए और स्ट्रेस में रिलैक्स करना सीखिए। मैं ये नहीं कह रही कि कंफर्ट जोन से बाहर का मतलब ये कि आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। अभी ये 7 महीने जम के स्ट्रेस होने वाला है। ये डाउनलाइन ये कहेगा, ये कहेगा। जब हमारे डाउनलाइन एक्शन में होते हैं ना, तो वैसे भी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर वो एग्रेसिव होते हैं तो हमें भी कुछ कुछ कहते हैं। कोई बात नहीं, आप जब कोई आपका डाउनलाइन आपको कुछ कह रहा है ना, 10 आपसे सवाल पूछ रहा है, 10 डंडे लगा रहा है बातों में ना, आपको पता है कि भैया ये बच्चा काम कर रहा है इसलिए बोल रहा है। आपकी मुस्कुराहट में ना उसके लिए प्यार होना चाहिए। तो आप वो स्ट्रेस में रिलैक्स करना सीखो। आप कम से कम घर में बैठ करके अपने सपनों के अंडों को सेक तो नहीं रहे हो। आप बाहर निकल के अपने सपने पूरा करने के लिए, कहते हैं ना घुड़सवार जो गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, अरे हम बाहर निकले हैं तो गिरेंगे भी। उस गिरने की भी आन बान शान जो है ना आपकी अलग ही होनी चाहिए कि बस भैया मेरे से ज्यादा लव योर सेल्फ मोर एंड मोर, वर्क हार्ड एंड लव योर सेल्फ मोर एंड मोर, लर्न सेलेक्टिव लिसनिंग। वही सुनो जो सुनना है। मैं कुछ सुनती ही नहीं, मेरे को सुनाई नहीं देता। मुझे सिर्फ जो चीज मेरे को आगे काम करने के लिए मोटिवेट करती है वही सुनाई देती है, बाकी मैं ऐसे ऐसे नहीं, मेरे अंदर ही कुछ नहीं जा रहा। लर्न सेलेक्टिव लिसनिंग, ईट ऑन टाइम, एक्सरसाइज, टिफिन लेकर के जाओ। हर जगह आपका टिफिन आपके साथ होना चाहिए। ईट ऑन टाइम, एक्सरसाइज, मेडिटेट, वॉक टूवर्ड्स योर टाइम जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि जी मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा, हमारा नंबर आएगा। आपका टाइम आता नहीं है। आपका टाइम जिस रास्ते पर आप चल रहे हो आगे खड़ा होता है, आपको उस तक जाना होता है, वो आपके पास चल के नहीं आएगा। आप सोचो मैं खड़ा रहूं और मेरा टाइम आ जाएगा, नहीं आता। तो टाइम आपका खड़ा जरूर है आपके लिए आगे, अच्छा टाइम, पर उस तक चल करके आपको ही जाना होता है। किसी का टाइम जोन जल्दी आ जाता है, किसी का टाइम थोड़ा लेट आता है, पर कोई बात नहीं।
आप अगर इन 7 महीनों का पूरा पूरा फायदा उठा लोगे तो अगले 7 साल, अगले 70 साल, अगली 7 पीढ़ियां आपकी तरेंगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है अपग्रेड योर गोल। जो भी गोल बनाया था, मान लो आज आपने कहा था मैं 21 लोग लेकर के जाऊंगा, नहीं हुआ, 2 ही लोग लेकर के जा रहे हो, दुखी नहीं होना है। क्यों रे, मैंने तो 21 कहा था, 2 ही लोग लेकर के जा रहा हूँ। 21 कहा था ना, पर्सनल मोमेंटम तो उससे आया था ना, वो पर्सनल मोमेंटम टीम मोमेंटम में कन्वर्ट हुआ, तो 2 लोग तो जा रहे हैं ना, गला तो कोई काट नहीं लेगा आपका। तो अपने गोल से डरना नहीं है, जो मन में आ रहा है बोलो, जो सपना देखना है देखो, फिर गोल से नहीं डरो और फिर एक्शन से भी नहीं डरो, जम करके एक्शन करो। हमें बड़े बड़े काम करने ही नहीं, हमें तो छोटे छोटे काम करने हैं। बड़े बड़े काम करने के लिए तो ऊपर कोई बैठा है, हम तो गोल को फिर से है ना अपग्रेड कर देंगे, चाहे उसको छोटा कर देंगे चाहे उसको बड़ा कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अभी तो ऑल आउट जाना है, अपने को अपने गोल से डरना नहीं है, बड़े सपनों से भागना नहीं है। गो ऑल आउट, गो वाइल्ड एंड देन वर्क हार्ड, और बस इसी में जीत जाओगे। फिर बस अपग्रेड योर गोल, फिर बड़ा ड्रीम, फिर गोल, फिर ड्रीम व्हीकल, फिर ओनरशिप। इसी साइकिल को बार बार कंप्लीट करते चले जाना है और मोटिवेट करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके सक्सेस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जितने ज्यादा लोग जितना ज्यादा साइकिल कंप्लीट करेंगे उतना ही आप जीतते चले जाओगे। और एक बात याद रखना, आप तब नहीं जीतोगे जब श्रीलंका क्वालिफाई कर जाओगे, आप तब नहीं जीतोगे जब आप श्रीलंका के लिए अपने डाउनलाइन को क्वालिफाई करा दोगे, आप तब नहीं जीतोगे जब आप धन वर्षा के लिए 50 लोग लाइन पे लगा दोगे। आपको रोज अपने अंदर का एक माउंट एवरेस्ट जीतना है। आपको वो कपड़े प्रेस करके, वो नहा धो के, वो जल्दी उठ के, वो जल्दी ब्रेकफास्ट करके, वो जल्दी टिफिन लेके, वो जल्दी अपने शेड्यूल में से कुछ ना कुछ मैनेज करके, वो जो डेली बेसिक एक्शन करने के लिए घर से बाहर निकलोगे ना, वो आपकी जीत है। हम सबको डेली कई बहुत सारे माउंट एवरेस्ट पहाड़ हमारे अंदर होते हैं, उन पहाड़ों को जीतना होता है। बस वो डेली जीतने लगो आप श्रीलंका के साथ। 7 महीने बाद आप इतने पर्सनली इतने पावरफुल हो जाओगे, उसके बाद आप जो भी टारगेट लोगे वो टारगेट आपके लिए आसान होगा। और इसी तरीके से इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लीडरशिप जर्नी इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, पर्सनल ग्रोथ इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सक्सेस इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये है दोस्तों तूफान के साथ सक्सेस साइकिल जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। प्लीज समझो, इस तूफान का जो फाइनल पर्पस है वो है जीवन में शांति लेकर के आना। मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई शहर में हूँ। अभी मैं जब है ना कौडिल्या गई थी तो एक बात बता रही थी, अभी मेरी जो लास्ट मीटिंग थी, मैं कभी मीटिंग में लेट नहीं होती, उस दिन मैं 3-4 मिनट लेट हो गई। और मैं लेट हो जाती हूँ ना तो बिल्कुल एकदम से अंदर ऐसे तूफान सा आ जाता है। 3-4 मिनट लेट हो गई। फिर मैंने मीटिंग में जाकर के एक बात बोली कि मैं एक बात आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 10 पैसे की सवारी थी। मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में अपने जाती थी, पापा मेरे डेयरी में काम करते थे, मम्मी स्कूल चली जाती थी 12:30 बजे, हम लोग मेटाडोर में घर आया करते थे। 10 पैसे की सवारी थी तब, मैं और मेरी सिस्टर। और हम ऐसे हाथ दे करके रोकते थे मेटाडोर को। मेटाडोर वाला सोचता था इनके लिए रोकूंगा, ब्रेक लगाऊंगा, उतने का तो 10 पैसे का तो मेरा पेट्रोल चला जाएगा। वो कई बार मेटाडोर वाले रोकते ही नहीं थे। हम लोग 3-3.5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल, धूप में, राजस्थान की गर्मी में, दोनों बहनें वो बड़ा सा बैग लेकर के धीमे धीमे चलते चलते आती थी। पीछे से कोई हॉर्न आता था, फिर हम इशारा करते थे, फिर मेटाडोर वाला हमें छोड़ के चला जाता था। कभी कभी जब इतना लेट हो जाते थे, पापा का लंच टाइम होता था, तो हमें रास्ते में ढूंढते हुए आते थे कि मेरे बच्चे कहाँ रह गए। मैं 10 पैसे की सवारी थी इसलिए लेट होती थी। उस दिन मीटिंग में इसलिए लेट थी क्योंकि मेरी 75 लाख रुपए की BMW सर्विस से बस उसी समय लौट करके आई थी। वो चाबी लेने में, उसको गैरेज में लगवाने में टाइम लग गया था। ये वक्त वक्त की बात है कि वो भी वक्त था जब सुरेखा भार्गव 10 पैसे की सवारी थी, वो भी वक्त था जब मैं 70 लाख की गाड़ी के लिए लेट हुई थी। वक्त वक्त की बात है, पर खाली वक्त वक्त की बात नहीं है। उस वक्त से इस वक्त के बीच में मैंने क्या किया, ये उसकी भी बात है। तो ये जो तूफान है ना, ये तूफान शांति लाने के लिए लाया गया है। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब आज है ना मैंने एक है ना फॉरेन ट्रिप फाइनल करी है, 20 सितंबर को जाएंगे। 12 रात 13 दिन की है, और करीबन 12-13 अच्छी जगह घूम करके आएंगे। सो अमेजिंग। मैं इस समय आपको बता दूं, मैंने 12 महीने 12 ट्रिप का इस बार मैं मिशन पे हूँ। इस साल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिक्स जा रही हूँ, अगले साल पूरी के पूरे 12 महीने 12 ट्रिप जाऊंगी। पैसा कोई मायने नहीं रखता ना। अभी जैसे ही ये ट्रिप आई, जैसे ही श्रीलंका आया, फटाफट जाकर के 20 जोड़ी कपड़े उठा लाई। पैसा मायने नहीं रखता ना। मैं उसी बम्बई शहर में, जिसमें मेरे पास टैक्सी में जाने के पैसे नहीं होते थे, लोकल ट्रेन में जाती थी, और है ना लास्ट स्टेशन पे उतर के फिर टैक्सी लेकर के मीटिंग करने जाती थी कि भैया लोगों को तो लगे कि हाँ हम बहुत सक्सेसफुल हैं। ये बहुत किया मैंने और अरुण जी ने, दिखावा। शुरू शुरू में ना आसान नहीं होता, हमारी जेब में पैसा नहीं होता। हम कहीं भी किसी मीटिंग में किसी शहर में जाया करते थे, होटल में, छोटी सी होटल में जाके रुकते थे, उसके रेस्टोरेंट में जाके इडली खाने का पैसा हमारे पास होता नहीं था।
अरुण जी ब्रेड बटर जैम लेकर के आते थे, हम दिन में 2 बार तो ब्रेड बटर जैम खाया करते थे। हलचल उसको कहते हैं, तूफान उसको कहते हैं। जब आपका बच्चा कुछ चाहे और आप कर नहीं सको ना, असली तूफान तब आता है। आप अपनी बीवी के लिए कुछ कर नहीं सको, असली तूफान कब आता, तब आता है जब बिल चुकाने की दिक्कतें हो ना, असली तूफान तब आता है। पर मोदी के लिए जो तूफान लाया है ना, ये उस शांति के लिए लाया है, जो फाइनेंशियली आप बिल्कुल कहते हैं ना सेटल हो गए हो, सुकून में हो गए हो, किसी बिल को चुकाने की आपको टेंशन नहीं है, किसी सपने के से पहले आपको सोचना नहीं है, जिस चीज पर उंगली रख दो वो आपकी हो जाए। इस शांति के लिए तूफान लाया गया है, तो इस तूफान को तो अपने सिर पर चढ़ाने बनता है। मैं तैयार हूं, अगर आप तैयार हैं तो जरा हाथ खड़ा कीजिए और एक बार जोरदार तालियां मोदी केयर के लिए बजा लीजिए। आइए, हमारे साथ कुछ लीडर हैं, मैं 2 लीडर से आपकी बात कराना चाहूंगी। रचना देखिए, वीरेंद्र परमार जी हैं, मनीष त्रिपाठी भैया हैं हमारे साथ। यस दीदी, वीरेंद्र सर हैं। बहुत बढ़िया, वीरेंद्र भैया। कैमरा खोलिए प्लीज सर। एक्चुअली शायद ट्रैवल कर रहे हैं। ओके। कैमरा हो गया, ओपन हो गया। ओ यस। वाह वाह। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग भैया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ भैया। बहुत दिनों के बाद आपको देखा है। हाँ जी भैया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। हाँ जी। बस मजा आ गया आपको। बहुत दिन हो गए सुने हुए, मतलब इतना बिजी और बहुत सारी, आपको पता है सब। सो आज बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत वजन था सर पे जो आज उतर गया, मुझे ऐसा लगा। मैं और रोज आ रही हूँ भैया, मैं रोज ऑनलाइन आ रही हूँ। और मेरा एक हाँ पूरा जी। ऑनलाइन 10 बजे का शेड्यूल मैं दे रही हूँ। 10 बजे का टाइम मुझे ठीक लगता है, जिससे लोगों का जो अपना शेड्यूल बना हुआ है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। जी मैम। मैं अपना ऑनलाइन शेड्यूल दे रही हूँ और बहुत कुछ है जो अपन मिलकर के करेंगे। कोविड बिल, वाला माहौल फिर नहीं बना दे ये श्रीलंका ना, तो बात रही। बिल्कुल मानेगा। बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा। और आपने बोल दिया तो 100% होगा। बिल्कुल होगा। बहुत अच्छा लग रहा है हम, क्योंकि श्रीलंका बस अब जीत ही लेंगे। पहले एक बार पहले जीत चुके हैं हम रावण को हरा के, और वापस जीतेंगे। वाह, क्या बात बोली है। तो अब इस हमारे बार हम अपने अंदर के रावण को हमारे काट। हमारे अंदर के रावण को मार के, जो आलस है, जो बहाने हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेके बैठे हैं, उसको रावण को मारकर और वापस माता सीता को, सक्सेस को अपने घर लाएंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और काम तो असली भी फिर से वही आएगा। भले ही अब हमें वो ब्रिज नहीं बनाना, अब हम प्लेन से जाने वाले हैं, पर फिर भी वो पत्थर पे लिखा हुआ राम ही काम आने वाला है। तैराएगा तो वही वो हमें, जो हम अपनी आस्था का पत्थर राम लिख करके, इस बार समीर मोदी जी लिख करके अपनी आस्था का पत्थर बहा देंगे और हमारा पुल तैयार हो जाएगा श्रीलंका में। 100, हम यही होगा और करके दिखाएंगे। आपने 10,000 लोगों का टारगेट लिया है, ये पूरा होगा। हो जाएगा भैया, डेफिनेटली हो जाएगा। और बस मैं जो थैंक ये यू। है ना एजुकेशन का फिर से दौर चला रही हूँ, इसमें मुझे आपकी बहुत मदद चाहिए भैया। बिल्कुल साथ हूँ मैम, बिल्कुल साथ। मैं बहुत फ्री हो चुका हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो वेरी मच। करते थैंक हैं, यू, थैंक यू, करते हैं फिर से थैंक वही यू, माहौल बनाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू होगा। भैया, थैंक यू भैया। मनीष भैया। दीदी प्रणाम, चरण स्पर्श। खुश रहो भैया, कैसे हो? जोरदार धमाकेदार। बहुत फुल बढ़िया। तैयारी चल रही है। हाँ और पीछे 5 दिन से, जिस दिन ये तूफान लॉन्च हुआ है उस दिन से हम लोग फील्ड में हैं। और हाँ। अभी हम लोग जालंधर के अंदर एंटर कर चुके हैं। वाओ वाओ। जालंधर के अंदर एंटर कर चुके हैं अभी हम लोग। हाँ। और पीछे 4 दिन से मैं और संदीप मैनी जी करीब करीब 2,500 किलोमीटर हम लोगों ने जर्नी करी है। और 150 लोगों से हम लोगों ने तूफान का कमिटमेंट लिया है। क्या बात है। क्योंकि अभी मोदी केयर हमारे लिए सब कुछ। दीदी थोड़ा अंधेरा रहेगा, बट ये कोई हाईवे पर दिक्कत आएगी। कोई बात नहीं, पर आप अपना सेफ रहो, साइड में रहो। बिल्कुल, हम गाड़ी में आ गए हैं दोनों। हाँ। दीदी मोदी केयर ने अभी हमारे लिए हर चीज, हर सामग्री तैयार कर चुकी है। हम्म। अभी सिर्फ हम लोगों को थाली में से उठाकर खाना है। भूखे भी हैं, पैसे की भूख है, रिकॉग्निशन की भूख है, मान सम्मान की भूख है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भूख है। मगर वो भूख हमारी जब भी मिटेगी जब हम हमारे एक्शन को करेंगे। और एक्शन क्या करना है वो आपने इतने इजी शब्दों में अभी हमें बता दिया। हमें तीनों चीजों पे काम करनी है। हमें बिगनर्स के साथ भी काम करना है, बिल्डर्स के साथ भी काम करना है। और अभी मैंने जो चीज आपसे अभी सुनी और सीखी, हम 3 जने हैं, मेनी साहब मेरे साथ हैं, ये ब्रांड न्यू ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हमारे साथ है, ये दीदी पंजाब का अक्षय दत्ता है हमारा।
क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाह। और अभी आपसे जो मैंने चीज सीखी है दीदी, ये चीज हम सबको अप्लाई करनी चाहिए। अभी हम भी अभी एनक्यूडी पे दौड़ रहे हैं, जो एनक्यूडी को पकड़ रहे हैं, लिस्ट निकाल रहे हैं। अभी आपने हमें सिखाया कि साथ में 13% वालों को भी श्रीलंका की तैयारी करो, तो अभी हम उसके ऊपर काम करेंगे। 150 लोगों से हमारा कमिटमेंट हो चुका है, 150 लोग अभी तक हम तैयार कर चुके हैं। और मोदी केयर अगर 90 करोड़ रुपए बांट रहा है, तो मोदी केयर सिर्फ मोदी केरियंस के लिए बांट रहा है, और वो मोदी केरियन हमें, किसी और के लिए नहीं बांट रहा है। दो तरह से काम हो सकता है, या तो हम लोग सिर्फ लोगों को देखते रहें कि हाँ वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने कितने करे, उसने कितने करे। और दूसरा तरीका यह है कि लोग हमें देखें कि यार इन लोगों ने कितने करे। हमने हमारी सीट बेल्ट कस ली है दीदी। अभी 26 तारीख तक हम यहाँ पर हैं। 26 तारीख के बाद आपने बोला था मेरे को 1 महीने पहले कि भैया फील्ड में कूदना पड़ेगा। पकौड़ियां जब ही बनेगी जब कढ़ाई के अंदर तेल गर्म होगा, तब डलेगी तभी। सूखे बेसन को खा नहीं सकते हम लोग। हमने तैयारी कर दी है दीदी, हम मोदी केयर के कढ़ाई के अंदर कूद चुके हैं। समीर मोदी सर ने तेल गर्म कर दिया है, आग नीचे से आप लगा रही हो, हम कूद पड़े हैं। 26 तारीख के बाद हम वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, वहां पर 8-9 दिन काम करेंगे। वहां पे भी 250-300 लोग तैयार हैं दीदी, लंका ट्रिप के लिए आग लगा देंगे इस बार। आपने जो चीज बोली है कि श्रीलंका में जब मोदी केरियन जाएंगे तो हर जगह मोदी केरियन दिखेंगे, लंका के ऊपर वजन ज्यादा पड़ जाएगा। और श्री राम भी, भगवान राम जब बने, जब उन्होंने लंका में दहन करा, हम भी हमारे हमारे राम को जलाएंगे और वहां तक पहुंचेंगे जगाकर। और हम हमारे घर के अंदर जो रावण है, जो हमारे घर का रावण है, आर्थिक कमजोरी, हमारे बैंक बैलेंस कम, हमारे परिवार के अंदर स्ट्रेस, उस रावण को हम मोदी केयर के इस अस्त्र शस्त्र से खत्म करेंगे। तो दीदी हम सब तैयार हैं, हम सब के सब एक्साइटेड हैं, हम 20 घंटे काम करने को रेडी हैं। क्योंकि जब आपने, मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है, जितने भी साथी हमारे यहाँ पर बैठे, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि मेरी स्टोरी कैसे बनी है। दोस्तों जब मैंने बिजनेस शुरू करा, जब एक ट्रिप आया था बैंकॉक का, और मैंने सुरेखा दीदी को बोला, मैं दीदी मैं तैयारी कर रहा हूँ, आई विल गो टू बैंकॉक। दीदी ने मेरे को उसी समय एक चीज बोली, बेटा तेरे जाने से कुछ नहीं होगा, तू यहाँ नौकरी नहीं कर रहा है, तू मोदी केयर में, तेरे को टीम बनानी है। मैं दीदी मैं क्या करूं? तो इन्होंने मेरे को उस समय बोला कि तेरे साथ कम से कम 20 लोग बैंकॉक जाने चाहिए। तो 20 तो मैंने मेहनत बहुत करी, बट मैं 8 लोगों को मेरे साथ उस ट्रिप में लेकर जा पाया। दोस्तों उन 8 लोगों की एवरेज इनकम अगर मैं आज आप लोगों को बताऊं, तो 8 लोग मिलाकर कम से कम 30-35 लाख रुपए कमाते हैं। वो 8 लोगों में से एक संदीप मेहनी जी भी हैं, इनको तो मात्र 4 महीने ही हुए थे जब। एक अमित खन्ना, एक राजू नायक, एक सुरेश सोनी, वो 8 लोग आज मेरे 8 पिलर बन के बनने में। दोस्तों टाइम कभी भी रिवर्स नहीं आता है, घड़ी कभी पीछे नहीं जाती है, बट ये मोदी कह रहे, समीर मोदी जी ये टाइम को वापस लेकर आते हैं। ये आपका और हम सबका वो समय आ चुका है। अगर हमने हमारी टीम के अंदर मोटिवेट कर दिया, उनके खून के साथ अगर हमने श्रीलंका, हमने उनके खून के साथ तूफान मिला दिया, तो आपके नेटवर्क में कितने ही मनीष त्रिपाठी, कितने ही सुरेखा भार्गव आने वाले समय में बनेंगे, आप सोच नहीं सकते। लगता जरूर है कि अरे डेमो से क्या होगा, फील्ड में निकलिए, लोगों को डेमो कराइए, डेमो के बाद उनको धनवर्षा में लेके जाइए, बस काम सारा हो जाएगा। और हम क्यों नहीं सफल होंगे जब इतनी बड़ी गुरु इंसाइक्लोपीडिया हमारे साथ है। जब भी डाउन हो, इस वीडियो को जरूर देखना जो सुरेखा दीदी ने आज बताया है, पूरी चीज बता दी आपको, एक एक चीज बता दी कि 1 रुपए से 10 लाख पर कैसे पहुंचोगे। मैं प्रणाम करता हूँ दीदी, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, बालाजी को धन्यवाद देता हूँ कि मैं मोदी केयर में हूँ। ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपके साथ हूँ, ये उससे बड़ी बात है। आपकी वजह से हजारों लाखों परिवार एक अच्छी जगह पर पहुंच रहे हैं। प्रणाम है, प्रणाम है, चरण स्पर्श। मैं चाहूंगा 1 मिनट मेनी साहब भी बोले कुछ, मेनी अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ जी बिल्कुल भैया। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया, खुश रहो। दीदी सड़कों पे जो होता है वो जन्नत के रास्ते पे होता है। जी 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 भैया, दीदी अभी भैया ने वैसे सारी जर्नी बता दी जब बैंकॉक में गए थे, और अभी लग रहा है कि वहीं से शुरू हो रहे हैं। और अभी अपने साथ अगर 250 लोगों का प्रण किया है तो 250 लोगों को लेके जाएंगे। अगले 2 दिन भी ऐसे ही काम करना है, बस आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और बाकी मिलेंगे दीदी लंका में। थैंक यू। मैंने सोचा है कि लंका में जब ये कंपनी का ट्रिप जाएगा ना, कंपनी बैचेस में लेके जाती है, मैंने वहीं टिक जाना है, मैं हर बैच में अवेलेबल होने वाली हूँ। मजा आ जाएगा दीदी, सही में। आप लोग आओगे, टीका मैं ही लगाऊंगी आप लोगों के। क्या बात है, बस दीदी उस टीके के लिए हम बहुत सारे लोग तैयार कर रहे हैं। आपने 50,000 लोगों का प्रण करा है,
हमारी टीम से 2100 लोग उस आपके यज्ञ के अंदर आहुति देने को तैयार है और हम लोग कस चुके हैं। मैं आपको हमारी पैकिंग बताता हूँ। हम लोग पकड़ने जरा स्लाइड को। हम पीछे 5, ये दीदी हमारा पूरा अटैचियां पड़ी हैं, ये हमारे सोने का वो है, ये हमारे सोने का क्या बोलते हैं इसको, स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग हमारा है। 3 स्लीपिंग बैग हमने ले रखे हैं। खाने पीने के बिस्कुट चॉकलेट्स वगैरह हमने वो रख रखी हैं। ये हमारी तीनों की अटैचियां हमारे बैग रख रखे हैं, क्योंकि अभी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके के साथ किसी एक व्यक्ति को, जिम्मेदार पिता को, जिम्मेदार पति को, जिम्मेदार बेटे को काम करना चाहिए। हम उसी तरीके के साथ काम कर रहे हैं। हम यही सोच रहे हैं कि जब सरहद के ऊपर एक सैनिक खड़ा होकर देश को बचाता है, तो क्यों नहीं हम हमारे परिवार को इस गरीबी से बचाएं, मगर उसके लिए हम लोगों को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और आज हम तीनों के तीनों दीदी, आपकी कृपा से आज हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, तीनों के तीनों ही। मैं भी कमा रहा हूँ लाखों रुपए महीना, ये भी लाखों कमा रहे हैं, विक्की भी लाखों रुपए कमा रहा है। मगर आपने जो हमें बोला था ना कि बेटा घर पर बैठ के सफलता नहीं आएगी, निकलना पड़ेगा, और अब हम तीनों युद्ध स्तर पर निकल चुके हैं। इस सिर्फ आपके कमाल की वजह से। दोस्तों लग जाओ, ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। ये 7 महीने काम कर लोगे, 7 पीढ़ियां आप लोगों की तर जाएगी। उनका सबसे बड़ा उदाहरण सुरेखा दीदी हमारे सामने बैठी है। मेरी बात को यही खत्म करूंगा, बहुत सारे लोगों को सुनना है। थैंक यू दीदी, आप हमारी जिंदगी में हो। थैंक यू दीदी, आप हमारे साथ हो। प्रणाम, लव यू। हर किसी को कॉपी करना है मनीष भैया और सैनी भैया को। क्या कर रहे हैं, खुद लाखों कमाते हैं, पर ये मौका आया है लोगों को लाखों रुपया कमाने का, देने का, मदद करने का, तो तीनों के तीनों लखपति होते हुए भी सड़कों पे निकले हुए हैं। हर किसी को हमें ये करना है, गिवर एटीट्यूड के साथ अपने लोगों को लिए जो भी करना पड़े वो कर गुजर जाओ, और जीत जाओगे, जीत जाओगे, जीत जाओगे। इस मौके पर एक बात मैं इन लोगों के लिए ताली बजाते हुए एक और बात कहने वाली हूँ, अपने अपलाइन को कॉल करो और उसको बोलो कि मुझे तेरी एलपीबी लैग बनना है। क्या बोल के बात। देखो, बोल के देखो, अपने अपलाइन को कॉल करो और उसको बोलो कि भैया मुझे अपलाइन, मुझे आपकी एलपीबी लैग बनना है, बताओ मैं क्या करूं। और ये बात खाली शब्दों में नहीं कहो, ये बात दिल से कहो, आत्मा से कहो कि मुझे आपकी एलपीबी लैग बनना है। फिर देखो वो अपलाइन आपके लिए क्या कुछ नहीं कर जाएगा। आप एलपीबी लैग हो जाओगे, आपकी एक ठीक ठाक अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी, वो अपलाइन भी, उसको भी इनफ रिवॉर्ड मिलेगा, सबके सब एज ए टीम जो है आगे बढ़ोगे। इस समय आपके अपलाइन में जो आग लगी हुई है ना, वो आग भी आसानी से नहीं मिलती है। 10 गुनी आग आपके अप्लायंस में लगी हुई है। उस आग को, मैं नहीं कह रही अपलाइन को यूज करो, पर उस आग को यूज करने की जिम्मेवारी आपकी है। पर वो तभी होगी जब आप आग लगाओगे अपने में। तो आग लगा के अपने आप से अपने अपलाइन को बोलोगे मुझे आपकी एलपीबी लैग बनना है, फिर जादू देखो कैसे होता है। रचना, कोई और जीआरडीडी है? दीदी देखती हूँ, अमृता मैम थे, मैंने को होस्ट करा है उनको, यस है वो। अमृता मैम प्लीज कैमरा ओपन करें। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी के मॉर्निंग, कैसे हैं? ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड मैम। और 11:11 हो रहे हैं और मुझे मौका मिला है। मैं कहती हूँ मेरी एंजल मेरे सामने है, और इससे ज्यादा शुक्राना करने वाली बात और क्या हो सकती है। एंड मैम रोजाना 9 to 9 नहीं, 9 to 10 तक काम चल रहा है। जस्ट थोड़ी देर पहले ही घर आई हूँ, बस सुनती जा रही हूँ और वही डुप्लीकेट करती जा रही हूँ। वेरी हैप्पी। ये जो तूफान आया है ना, सच में ये सुकून और शांति लेकर आया है लाइफ में। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं मैम जिनको सच में इस तूफान की बहुत जरूरत थी। और ये डरने घबराने वाला तूफान नहीं है, ये बहुत सारी शानदार तैयारी करके एक बहुत अच्छी सुकून की लाइफ जीने वाला तूफान है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला। लेकिन यस, बहुत खुशी हो रही है। और 101 लोगों का टारगेट लिया है मैम कि श्रीलंका में हम सब 101 लोग उस फ्लाइट में बैठकर जाने वाले हैं। और ये सच्चाई है कि जिस जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती थी, मैं तो सपना था कि जीते जी जिंदगी में एक बीच देखना है और एक बार स्नोफॉल देखना है, ये सपना हुआ करता था। मैं उस बैकग्राउंड से थी। लेकिन आज मोदी के क्या कुछ किए जा रहा है, और धन वर्षा भी हो रही है और घूमने का मौका भी मिल रहा है, और ये मौका भी मिल रहा है कि हम लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकें, लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बन सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू। और जो आप सिखा रहे हो, द रिचेस्ट लेडी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, रात के 10 बजे से 11:30-12 बजे तक भी हमें सिखा रही हैं, तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ बेवकूफ है वो लोग जो नींद को इतना प्यार कर रहे हैं। अगर आप जाग सकते हो हमारे लिए, हम क्यों नहीं जाग सकते। थैंक यू मैम।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं आप जैसे लोगों को देख करके ही सारी ताकत मेरे को वहां से आती है। कोई कह नहीं सकता कि थैंक सुबह यू। से 11 घंटे आप काम करके आई हो, इतना आपके चेहरे पर तेज है। क्योंकि हमारी हमारी हरकतों में तूफान है, पर क्योंकि हम उस तूफान के लिए हरकत कर रहे हैं, हमारे अंदर हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं, अंदर हमारे शांति है। सच में मैम, नहीं, सच में, इस समय मेहनत करने में जो सुकून है वो आलस में वो सुकून है ही नहीं। मुझे बिल्कुल बहुत नहीं। खुशी है, हमारे साथ विवेक शर्मा जी हैं। आइए आगे विवेक जी को सुनना चाहेंगे। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार जी, नमस्कार दीदी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, आज आपने मौका दिया। तो क्या बताऊं, धड़कन बढ़ गई है आपकी इस एक्साइटमेंट को देख के। कोरोना टाइम याद आ गया, जब कोरोना आया था तब वो रूप जो देखा था आपका वही आज नजर आया। तो क्या बोलूं, लू कंडे खड़े हो गए हैं। बहुत एक्साइटेड हूं आज मैं आपकी ये पूरी मीटिंग को देख के, और वादा करता हूं कि अपनी टीम से 101 लोग लेके जाऊंगा श्रीलंका। और जैसे मनीष भैया आज फील्ड में है ना, तो ऐसे ही सारी टीम के साथ मिलके बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। वेलकम भैया, वेलकम। आप लोग पंजाब में हो, आप लोगों के जोश का तो सारे हिंदुस्तान है ना मिसालें देता है, और यही जोश जो है वो आगे आपको बढ़ा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच भैया। ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी थैंक बेस्ट। यू। दीदी स्मिता मैम है। हाँ जी स्मिता जी। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच मैम। और जैसा सभी कह रहे हैं कि बहुत टाइम से मैम आपको मिस कर रहे थे हम लोग, क्योंकि आपकी जब बातें सुनते हैं ना तो एक बिल्कुल वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और 101 लोगों का टारगेट दिया है श्रीलंका पे ले जाने का, और वो विजुअलाइजेशन करते हैं कि जाएंगे तो ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के कैसे मस्ती करेंगे। और मोदी केयर का जो भी ट्रिप होता है वो ऐसा होता है कि शायद लाइफ का वो एक्सपीरियंस हमने आज तक नहीं किया। तो बहुत ही मजा आ रहा है मैम। मैंने अपनी मेड को जो है वो धनवर्षा करा रही हूँ, और वो काफी टाइम से मैं सोच रही थी उससे बात करूं काम करके चली जाती थी। तो मैंने कहा आज काम छोड़ दो और पहले सुनो, पहले ये चीज जो है वो सुनो। वो कुछ प्रोडक्ट यूज कर रही थी, तो इसी तरह सभी को पूरा लिस्ट निकाला है, रिपोर्ट निकाली है, और मोदी केयर जो भी लेके आता है वो हम सभी के लिए लेके आता है, तो उसका पूरा फायदा उठाना हम लोग का बनता है। तो थैंक यू सो मच मैम। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी। आप सब लोग मेरे को मोटिवेट करते हो, आप सब लोग मेरे को इंस्पायर करते हो, और हम सब मिलकर के बहुत आगे जाने वाले हैं। इस तूफान का पूरा पूरा फायदा उठाने वाले हैं। हम सबकी नैया पार यही तूफान लगाने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं कल। हम छोटी छोटी बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। आप में से किसी को भी हमारी कोई भी मदद चाहिए तो मैं और निशांत हमेशा पूरी तरीके से आपके लिए अवेलेबल हैं। और परसों फिर हम 10 बजे लीप पर मीटिंग करेंगे। किस टॉपिक पे करेंगे वो टॉपिक हम आपको बता देंगे, पर अपनी पूरी टीम को गियर अप करके रखिए कि 10 बजे लीप पर मीटिंग है और उन मीटिंग्स को मिस नहीं करना है। और परिवर्तन मैं आपको बता दूं, 28 ऑनवर्ड्स जो 2 परिवर्तन वीकली होते हैं उसमें से एवरी वीक एक परिवर्तन निशांत करेगा, एक परिवर्तन मैं करूंगी। जैसे हम कोविड पीरियड में करा करते थे, एक परिवर्तन निशांत करता था, एक परिवर्तन मैं करूंगी। हम ऐसे ही 28 ऑनवर्ड जो है हम यही रूटीन हमारा बनाने वाले हैं। आप गियर अप हो जाइए, पूरी तरीके से अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार कीजिए। जिस किसी को लेकर के आओगे माहौल ऐसा हम बनाएंगे कि हर कोई खुश होकर के ही जाएगा। आप सिर्फ एक्शन करने वाले बनिए, रिजल्ट आपको आए ये हम लोग मेक श्योर करेंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं। दीदी हेमलता मैम भी कुछ बोलना बात चाहती कराओ, बात कराओ। मैम प्लीज अपना कैमरा ओपन करें। हेमलता कर्मकार। हाँ जी। नहीं, माइक ऑन कर ले। यस माइक ऑन। यस मैम आप बोल सकती हैं। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मॉर्निंग चल रहा है, और जिस तरीके से आप बता रहे हो ना वो तो बिल्कुल इस तरीके से हो गया कि रात को सोना भी नहीं आ रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, और क्या करे और क्या ना करे ये माहौल हो चुका है। और थैंक यू वेरी मच, जिस तरीके से आप मोटिवेशन दे रहे हो, जिस तरीके से हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, वो हमें सोने नहीं देगा। और वो बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल भैया, हमें पहले खड़े होना होता है, फिर हमारी किस्मत खड़ी होती है। वही हम कर रहे हैं सब जने मिलकर के। थैंक यू सो वेरी मच। ऑल दी वेरी बेस्ट। छा जाइए।